ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो कहता है ज़ांग साले कमीने, तेरे दिल में क्या कोई जगह भी है या नहीं। उधर प्रिंस ने मुझे ऑर्डर दिया है तुम्हें मारने के लिए, तो बस तुम्हारी जिंदगी खत्म करने के लिए, और वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करती है। उधर चलो हमें नॉर्थर्न डार्क मिस्टीरियस ब्लैक मार्केट में जाना होगा, वहीं पे है उनका डीमन सेक्टर का असली ब्रांच। हम देखते हैं वो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे बहुत से लाशों को टांगा देखी हैरान हो जाते हैं। वो कहता है ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि कुछ ह्यूमन कल्टीवेटर्स जो है जो इविल पाथ में जा चुके हैं, वो ह्यूमंस के ऑर्गन्स को उनके ब्लड को रिफाइन करके मेडिसिन बनाते हैं। ये वो लोग कहती है कि ये तो डीमन मेथड है। बाप रे, हमारी डीमन इसमें भी ऐसा चीज इस्तेमाल नहीं करती। तो हमारा मिशन है लोगों की जान बचाना, केवल हमारा सेक्टर ही है जो कि एक परफेक्ट वर्ल्ड बना सकता है। होता मेरे डेस्टिनी सिस्टम ने मुझे इस दुनिया के यहाँ भेजा है, सो ये भाग्य है। हम देखते तभी उनके आगे कुछ लोग आ रहे होते कि हट जाओ हमारे रास्ते से। वो कहता है कि तुम कमीने लोगों, डीमन सेक्टर के, हम यहाँ पे तुम्हें बर्बाद करने आए हैं। और एक बार में एक अटैक करता है तो वो लोग वहां मर जाते हैं। वो कहता है कि तो मुझे बताओ क्या ये ब्लैक मार्केट का जाने का रास्ता है? तुम लोग ब्लैक मार्केट लोग बड़े कमीने आदमी हो, तुम लोग यहाँ पे इंसानों के साथ बहुत बुरा करते हो। वो कहता है ये जगह कल्टीवेटर्स की है, यहाँ पे एक नॉनसेंस सोल का कल्टीवेटर कैसे आ गया? सर हमें जानते हैं ये डिस्ट्रिक्ट ब्लैक मार्केट के अंदर में आता है। हम तो बस कुछ औरतों को लेके जा रहे थे ब्लैक मार्केट में इनको बेचने के लिए। ये देखिए वो कहती है कि लॉर्ड ये तो छोटी छोटी बच्चियां हैं। वो कहते हैं तुम लोग इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं हो, और एक बार में उनका अटैक करके उन्हें मार देता है। हम देते हैं वो उनको बचा लेता है। वो था वो ये लोग फ्री हैं, टेंशन मत लो, अब हम लोग तुम लोगों को बचा देंगे। वो था आपका शुक्रिया। वो कहता है शाओचेन तुम यही रुको इन बच्चों के पास, इनकी मदद करो, मैं ब्लैक मार्केट में जाके सब कुछ मामला सेटल करके आता हूँ। ब्लैक मार्केट के अंदर हम देखते हैं वो जाता है। वो कहता है कम ऑन यहाँ आइए आइए, देखिए कितनी खूबसूरत औरत है, ये रात को आपका बेड गर्म करने में बड़ा मजा आएगा। ये बहुत कमाल की है, एक फिटनेस है, ये मैं साउथ रीजन से लेके आया हूँ। वो कहता मैं इसके 1000 दूंगा। वो कहता भाई 20,000 दूंगा, मुझे दे दे इसे। वो कहता है मेरी दुनिया में भी कलयुग पीक पे था, और लगता है इस दुनिया में भी कलयुग पीक पे है। यहाँ पे भी क्राइम, धर्म, अधर्म सब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सिस्टम कहता है कि बॉस आप इस दुनिया में यहाँ पे आ चुके हैं और आप यहाँ पे ब्लैक मार्केट के अंदर है, आपको ब्लैक मार्केट के रूलर को हरा के इस पूरी ब्लैक मार्केट को अपने अंदर लेना होगा, जिसके लिए रिवॉर्ड के रूप में हम आपको हेवनली हैंड भी देंगे। यदि अगर आप हार गए तो आपको एक हाथ काटना पड़ेगा, 1 घंटा है आपके पास। वो सिस्टम इस वक्त लगता है कुछ ज्यादा ही चीज दे रहा है, मुझे हेवनली हैंड दे रहा है लीडर को मारने के लिए। वो कहता है सर बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सी खूबसूरत औरतें भी हैं, मुझे बताइए आपको कैसी औरत चाहिए। वो कहता है तुम लोग मेरे रास्ते से हटो, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या औरतों से खेलने वाला हूँ? मैं तुम लोगों को यहाँ जान से मार दूंगा। वो कहता है अरे यार ये बंदा कौन है? वो कहता है ये बहुत एरोगेंट है, लगता है ये यहाँ पे किसी और काम से आया है। वहाँ पे लीडर आती है कि कौन है, किसने यहाँ पे ये सब कुछ छेड़छाड़ की है, मुझे भी देखने दो। वो कहता है ये तो हमारे यहाँ की लीडर है, सेक्टर लीडर है, बाप रे भागो यहाँ से। वो कहता है बाप रे ये लोग जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत पावरफुल है, पर फिलहाल ये मेरे सामने आ चुकी है। मैं हूँ वो जो कि यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है, और इस पूरे ब्लैक मार्केट को मैं तबाह करने आया हूँ। तुम लोग मेरे आगे झुको, और अपनी नील डाउन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये देखिए वो कहता है कि मुझे याद है तुम तो ज़ांग हो, डाओ सेक्टर के सबसे पावरफुल डिसाइबल। वो कहता है तुमने बहुत सारा क्राइम किया है, तुमने यहाँ पे लोगों को इन इंग्रेडिएंट्स को सेल करने की कोशिश की है, उनके ऑर्गन्स को, औरतों को, बच्चों को। मैं तुम्हें यहाँ सजा देता हूँ। वो कहता है कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ, और यहाँ तक कि डीमन सेक्टर की मालकिन भी मेरी इज्जत करते हैं, मैं फाउंडेशन की एकदम पीक पे हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी चीज से डर जाऊंगी? मैं 1000 आदमियों को भी बड़े आराम से मार सकती हूँ, मेरा हथियार तुमसे ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है वाह ये ताकतवर है, नॉट बैड मोटी, तू बहुत ज्यादा पावरफुल लगती है। वो कहती है क्या कहा, तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझको मोटी कहने की? और वो उसके ऊपर एक जोर से अटैक करती है। हमारा मेगेटिव कहता है कि तू मोटी है सो मोटी है, आज मेरी सन स्वॉर्ड तेरे इस पूरे ब्लैक मार्केट को काट के रख देगी, और उसके ऊपर अटैक करता है। ये देख के वो कहता है कि ये क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं किसी कब्रिस्तान वाले इलाके में जहाँ पे ये रेन को, वो कहता है चाहे मैं कितना ताकतवर करने की कोशिश बन जाऊँ, मैं उस ये जन से पीछे ही हूँ। वो बंदा नॉनसेंस सोल के पीक पे पहुंच चुका है। वो कहता है शांत हो जाओ, हमें एकदम सही रास्ता अपनाने की जरूरत है। तुम गलत रास्ते पे बाबा जा रहे थे, तुम्हारे मिशन पूरी तरह से टूटा हुआ है। हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को एनकाउंटर करना चाहिए, पर लेकिन तुम अपॉर्चुनिटी को छोड़ के तुम उसे एनकाउंटर करने की कोशिश करे हो। तभी एक आवाज आती है कि लगता है कि किसी का डाव उसका टूट चुका है और वो बदले की राह पे जाना चाहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और ये होता है इविल डाव। वो कहता है ये पावर तो हेवनली ट्रिबुलेशन की पावर जैसी है, ये क्या है? क्योंकि मैं कहती हूँ इससे दूर हो, ये एक डाव, ये हेवनली डाव है, इविल हेवनली डाव, ये बहुत पावरफुल है, इसने बहुत सा एक्सपर्ट को जान से मारा है। वो कहता है मैं हेवनली डाव का एम्बॉडीमेंट हूँ।
मैंने सुना तुम किसी ज़ांग से बदला लेना चाहते हो। अनफॉर्चुनेटली मैं इस हेवन के लॉ के द्वारा बंधा हुआ हूँ। अदरवाइज मैं तुम्हारी पावर बड़ी बढ़ा दूं। मैं तुम्हारे साथ अपना सोल कॉन्टेक्ट अगर मैं कर लूं तो मैं तुम्हें चूजन वन बना दूं और इसी प्रकार से फिर तुम ज़ांग को भी मिटाने के काबिल हो जाओगे और दुनिया पे डोमिनेट भी करोगे। उधर हेवनली डॉग की पावर, उधर ऐसा मत करना, ये तुम्हें इविल रास्ते पे पहुंचा देगा। उधर मैंने अपनी इंटायर लाइफ बहुत पावरफुल बनने की कोशिश की है, टॉप डिसेबल बनने की कोशिश की है, हेवनली सेक्टर का टॉप डिसेबल बना हूँ, पर लेकिन एक स्टेप उस ज़ांग के कारण मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने जो जो गेन किया था वो सब कुछ तबाह किया, उसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह करके रख दी। ज़ांग के कारण मैं ताकतवर नहीं बन पा रहा, ज़ांग के कारण ये सब कुछ है, ये जो कुछ हो रहा है ये सब ज़ांग के कारण हो रहा है। मुझे ताकतवर होना है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो उसके लिए चाहे मैं हेवनली डॉग के साथ ही अपना टीम अप क्यों ना करूँ, क्योंकि बिना ताकत और बिना अपने प्राइड के जिंदा रहना किसी जिंदा लाश से कम नहीं है। मुझे तुम्हारी टर्म एंड कंडीशन तैयार है, चलो हम दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वो कहता है मैं ऐसा ही एक रिस्पॉन्स की आशा कर रहा था। एक्सीलेंट, तुम सबसे एक ब्रिलियंट चूजन वन हो, इस दुनिया के मेन करेक्टर। और हम देते हैं उसके अंदर वो उसके साथ सोल कॉन्टेक्ट करने लगता है। वो कहता है नहीं रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हेवनली डॉग। वो कहता है कि तू दूर हो जा, मैंने इसके साथ अपना सोल कॉन्टेक्ट कर लिया है, अब और कोई भी इसके साथ नहीं कर सकता, निकल यहाँ से। और उसके साथ उसका सोल कॉन्टेक्ट तोड़ देता है, जिसके कारण हम देते हैं उसे झटका लगता है, वो नीचे जाकर गिरने लगती है, उसे बैकलैश लगता है कि मैं मरने वाली हूँ। इस हिसाब से हो जाए तुम्हें अपनी आत्मा को हेवन को देना होगा। वो कहता मुझे मंजूर है। हम देखते हैं कि हेवन तो मास्टर है, हम लोग सर्वेंट है। मैं तुम्हें चूजन वन का टाइटल देता हूँ। हेवन के नाम पे तुम्हारे पास पूरी राइट है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। होता ये रेन, तुमने ये क्या किया? मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज्यादा ही अपने दिल में तुम्हें इम्पोर्टेंस दे दी थी। मैं तो तुम्हारे लिए बस एक यूज आने वाली टूल हूँ। हम देते हैं, वो उसे और ज्यादा पावर देने लगता है। वो कहता फाइनली मुझे जो चाहिए था वह मिल गया, मैं हूँ चूजन वन, अब सब लोग मेरे अंडर में झुकेंगे। एक्सीलेंट पावर, ब्रिलियंट पावर, मैं फाइनली अब नॉनसेंस सोल के पीक लेवल पे पहुंच चुका हूँ। ब्लड मेडल्स, तुम सच में बहुत वीक हो, तुम मेरे लिए अब किसी काम के नहीं हो। तुम मुझे इस प्रकार से धोखा कैसे दे रहे हो? मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की ताकतवर बनने के लिए, पर आज तुम मुझे ये सदमा दे रहे हो। मैंने कहा था कि भाग्य तुम्हारा अलग है, पर तुमने अपने भाग्य को बदल दिया। वो कहता मैं कल्टीवेशन करने में बहुत मेहनत करता था, पर लेकिन देखो रिटर्न में मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। हमेशा ज़ांग के द्वारा हार जाता था। सक्सेस रेट अब मेरे पास है, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है ताकतवर बनने की। ये देखिए वो कहता है वाओ ये रेन, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। मेरी गाइडेंस करने में तुम बाउंड्री को भी पार कर जाओगे, तुम इस दुनिया को, इंटायर वर्ल्ड को अपने अंदर डोमिनेट करोगे। वो दा आपका शुक्रिया, वो दा मैं सेंस कर सकता हूँ। ज़ांग यहीं से थोड़े दूर ब्लैक मार्केट के अंदर है, चलो चलते हैं। और वो उसके पास जाने लगता है कि एक्सीलेंट, आज मैं ज़ांग को मार दूंगा और जो कुछ उसका है सब कुछ ले लूंगा। ब्लैक मार्केट, उधर ब्लैक मार्केट, तो वो वहां पे जा रहा है। मुझे जल्द जल्द जाके ज़ांग को इसके बारे में बताना होगा, मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट होना होगा ब्लैक मार्केट के अंदर। वो कहती है कि ज़ांग तुम्हारे पास सच में बहुत सीरियस स्किल है, तुम सच में बहुत पावरफुल हो अपने नाम के अनुसार। सिस्टम कहता है कि आपने उसे हरा दिया है, हम आपको हेवनली हैंड आपको देते हैं। वाओ, ये तो मिशन बड़ा आराम से पूरा हो गया। ये औरत तो नॉनसेंस सोल के पीक लेवल पे है, पर लेकिन फिर भी इसकी स्किल बहुत बेकार है। तभी हम देखते हैं उसके आगे वही ब्लड मेडनेस आके गिरती है कि मुझे माफ करना इस प्रकार से आने के लिए, पर एक अर्जेंट है। होता एक मिनट, तुम तो ये रेन की सोल हो ना, ये कैसे? होता ये रेन खो चुका है, वो डेविल बन चुका है, उसने हेवनली डाउ के साथ अपना टीममेट कर लिया है। मैं अपनी बची कुची पावर के साथ यहाँ टेलीपोर्ट होके आई हूँ। होते क्या हुआ? इसका मतलब वो मुझसे ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तुम्हारी सोल ऐसा लगता है कि वो डिमोलिश होने लग रही है। होता इस वक्त ज्यादा समय नहीं है, ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे अपने ऊपर ब्लेम करना चाहिए। ये रैंक इसके कारण तो ये आया है। वो कहता है कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कहता है ये ज़ांग मैं आ गया, अब तू नहीं बच पाएगा। ब्लड प्रिंसेस तुमने मुझे धोखा दिया। होता बिल्कुल हेजिटेट मत करो, जान से मार दो। होता ये रैन तू साले कमीने। होता ये रैन हमारे डिमोनिक सेक्टर का सर्वेंट है ये तो। होता तैयार हो जा हेवनली डॉग का सबसे पावरफुल अटैक देखने के लिए। मैं ही हेवन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और वहां पे अपना अटैक तैयार करने लगता है, सभी के अंदर से उनकी आत्मा को, उनकी पावर को लेने लगता है, जिससे सब लोग तड़पने लगते हैं। वो कहता है कि ये क्या ज़ांग, जल्द से जल्द ये रैन को जान से मार डालो। होता शट अप, वो सब कुछ मैं कर लूंगा, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसने अपनी आत्मा खो दी, इसने अपना सपोर्ट खो दिया। मुझे सबसे पहले इसे करके उससे अपनी बॉडी गन डिवोवर करना होगा। तुम इस अभी काबिल नहीं, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, तुम्हें बचाने के बाद। मुझे अब अपनी हैंड की बारी आ गई, अब तू नहीं बचेगा ये रैन, मैं तुझे आज जान से ही मार दूंगा। वो कहता है कि वाह क्या बकवास कर रहे हो मेरे सामने, मैं चूजन वन हूँ, इस दुनिया का मेन कैरेक्टर, ना कि तू। और हम देखते हैं हमारा अपनी हेवनली हैंड का इस्तेमाल करता है। बोला क्या पावर है तुम्हारे पास, वाह। वो कहता है कि ये पावर इसका पक्का उसकी वजह से बैकअप यार्ड ने दी होगी। वो जो भी है इसे सबक सिखाओ। हम आर्मीटर वो दोनों अपने हेवनली हैंड का इस्तेमाल करते हैं, पर हम आर्मीटर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और वो पीछे हट जाता है कि बाप रे इसके पास हेवनली डाउ का अवतार है, ये रेन के पास उसकी खुद की पावर है, ये चीट कोड इस्तेमाल कर रहा है।
यदि कोई चांस है यहाँ से तो मैं करना जरूर चाहूंगा। उधर जांग, हाँ तो मेरे सामने कुछ नहीं है, देख तेरे पास तेरी सुप्रीम होली बॉडी होने के बावजूद भी तू मेरे सामने टिक नहीं पा रहा। सिस्टम कहता है कि आपके सामने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीन ऑब्जेक्ट हुआ है, हम आपको एक स्किल दे रहे हैं जिसका नाम है हेवनली डिवोवर, जो कि होस्ट आपको प्रोटेक्ट करेगी, पर बदले में हम आपकी आधी पावर चाहते हैं। उधर क्या साले इस क्रिटिकल मोमेंट पे भी तो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, बिजनेस साले हर टाइम बिजनेस बिजनेस। उधर ठीक है तो हम ऐसे एक्टिवेट कर रहे हैं, हम देते हैं वहाँ एक हेवनली पोर्टल ओपन होता है। उधर जांग, तेरे पास अभी भी कुछ स्पेल है? उधर एक मिनट, ये पावर तो मेरे बराबर की लग रही है, ये जो भी है बड़ा पावरफुल है। वो कहता है ये एक लेजेंडरी होल है, तू नहीं बच पाएगा साले, और उसे वहां पे डिवोवर करने लगता है। उधर ये कैसे जांग ने ये स्पेल क्या? उधर डोंट बी पैनिक, ये एक ट्रिक है, हमें बचना होगा। हम आमेटा भी अपने हेवनली हैंड का इस्तेमाल करके उसे उसके अंदर धक्का देने लगता है। उधर देखो आखिरकार अपने आप को, तुम एक सीनियर डिसेबल हो डाउ सेक्टर के और ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। वो कहता कि इसकी ज्यादा मायने नहीं रखता, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, बुरे लोगों को हराने के लिए बुरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कहता क्या मजाक है, मैं हेवन का इम्बॉडीमेंट हूँ, ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने ही सब कुछ होता है, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकते हो? आज मैं ताकतवर नहीं बन के आया था, अगली बार याद रखना जांग, मैं तुझे हरा दूंगा। और हम देते हैं वो उन्हें उस पोर्टल के अंदर धक्का दे देता है। होता फाइनली वो लोग चले गए, पर लेकिन यह बेबी फिर से शुरू है, मुझे इन सबको बचाना होगा, ये लोग यहाँ पे मरे जा रहे हैं, मुझे इन सबकी मदद करनी होगी। हम देते हैं वहाँ पे लोग पागल हो रहे होते हैं, लड़कियां कहती कि अब हम सब गए। वो कहता डरो मत, मैं यहाँ आ चुका हूँ। उधर कोई यहाँ आ गया, वो कहता है कि आपका शुक्रिया माय लॉर्ड, आप उधर अच्छे हैं, क्या मैं आपकी कुकुम्बाई बन जाऊँ? और लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो कहता है सर हमें भी अपने साथ बना लीजिए, मैं अभी आपका मेल स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। उधर भाग, मेरे ऐसे कोई शॉकिंग नहीं है, चलो। और हम देते हैं वो उनको लेके चला जाता है। वो वहाँ पे शाओ बाइक के पास आता है, वो कहता है कि ब्लैक मार्केट जाए, ये रेन के द्वारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, मैं वहाँ पे किसी तरीके से इन लड़कियों को बचा के लेके आ चुका हूँ। उधर आप एक मेन प्रोटोगनिस्ट हैं। वो कहती है कि मैंने अभी भी कुछ हमारे सेक्टर के कुछ डिसेबल्स को देखा, वो लोग टीम अप करके वहाँ पे डीमन सेक्टर के उस बेसमेंट में गए हैं जहाँ पे वो लोग उनके ऊपर अटैक करेंगे। वो अगर ऐसी बात है तब तो ठीक है, हमारे लिए बेटर है, तो मेरी प्यारी कुकुम्बाई हो, पर डरो मत, तो मेरे लिए हमेशा सबसे ज्यादा ऊपर हो। उधर सर मैं जानती हूँ, लेकिन आप इतनी सारी लड़कियों को अपने साथ नहीं रख सकते। उधर जानता हूँ, देखो कभी कभार अच्छा कर्म करने पे भगवान हमें अच्छा फल भी देता है, पर डरो मत, मेरे लिए सबसे बड़ा फल तो तुम हो, जिसे मैं आराम से खाऊंगा। वो कहते क्या कह रहे हो? वो मुझे ठीक है, तो तुम लोग यहीं रुको, हम लोग अभी आते हैं। वो कहते हाँ क्यों नहीं सर। हम देते हैं वहाँ पे डीमन सेक्टर के अंदर जहाँ पे हम देते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो कहता है देखो ये डाओ सेक्टर की 2-3 लड़कियां यहाँ के हमारे पर अटैक करी है, इन लड़कियों को क्या लगता है कि इनका अटैक हम पे काम करेगा? ये बैरियर हम नहीं तोड़ सकते। वो कहता है ये बैरियर बहुत पावरफुल है। वो कहता है हमें किसी तरीके से इस बैरियर को तोड़ना होगा, ये बहुत पावरफुल है, हम कब तक इनके ऊपर अटैक करते रहेंगे? वो कहते मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार सीनियर यहाँ कब आएंगे। हम देखते हैं हमारे तो उनके ऊपर हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन बरसाता है। वो कहता है कि ये क्या हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन, ये कैसे हो सकता है? कोई कल्टीवेटर हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन को कैसे कर सकता है? और हमारा एक जोरदार अटैक उनके ऊपर करता है। वो लोग कहते हैं कि ये तो हेवन की पनिशमेंट है। उधर लगता है ये सीनियर ब्रदर है, ये सीनियर ब्रदर का अटैक है। उधर देखो आसमान में लगता है वो लोग आ चुके हैं। हम आमेट कहता है कि हे मैं आ चुका हूँ, तुम ठीक हो? उधर फाइनली आप आई गए, मैंने आपको मिस किया। उधर कोई बात नहीं, मैं आज काउंटर हूँ मत। सिस्टम कहता है ठीक है, एक अर्जेंट टारगेट है, उधर इस एबीएस को तबाह कर दो, सक्सेसफुली उस जो डॉटर ऑफ डीमन एम्परर है उसे पकड़ लो, और आपने ऐसा किया तो आपको 60 माना पॉइंट और 2 सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। उधर क्या इस समय भी एक मिशन? उधर तुम चाहते हो कि मैं उस आनिया को जाके पकड़ लूं? ओके, उधर हमारा रास्ता क्लियर हो चुका है, चलो अब हम सब लोग अंदर चल के उन सबको हरा देते हैं। और हाँ बाकी तुम लोग जरा बाहर का मैटर संभाल लो, मैं जरा अभी अंदर जाके आता हूँ। वो होता है क्यों नहीं। हम देते हैं उस एबीएस के अंदर का सीन जहाँ पे आमेटर चुपचाप टेलीपोर्ट हो गया, वहाँ आ जाता है कि लकीली मेरे मास्टर ने मुझे एक कमाल की टेक्निक सिखाई थी जिससे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ओके लेट्स सी कहाँ पे है। यहाँ पे मुझे एक संदूक मिली है, क्या पता इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस और ट्रेजर हो, मेरे बहुत काम आएगी। पर वो देखता है कि ये क्या ब्रा पैंटीज, ये क्या है। हम देते हैं वहाँ हमारा मेकटे को देख के वो कहती है कि जोंग तुम यहाँ पे, उधर रेन तुम उधर कमी नहीं, तो तुम मेरी कपड़े चोरी करने आया है हरामी आदमी। वो उधर अरे नहीं अरे नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे को लगा ट्रेजर होगा, पर लेकिन इसमें तो ये है। उधर कमीने आदमी, तुम हमेशा मर्द हमेशा सारे कमीने होते हैं, तुम यहाँ मेरे कपड़ों को चोरी करने आए थे, मैं आज तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें कैप्चर करके तुम्हें टॉर्चर करूंगी, तुम्हारे जिस्म का एक एक कपड़ा उतारूंगी। उधर रुको मेरी बात तो सुनो। पर मामेट उसे रोक लेता है। उधर क्यों ना मैजिक का इस्तेमाल करे, तुम अगर मुझसे फाइट करना चाहती हो। तुम्हें पता है मेरे पास सुप्रीम होली बॉडी है जो कि इनविंसिबल है। हे तुम्हारा फुट बहुत स्ट्रेट लगता है, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत जान भरी हुई है, तुम बहुत मेहनत करती हो। उधर छोड़ो मुझे। ये जान वाह इसकी पावर बड़ी कमाल की है, ये नॉनसेंस सोल लेवल की एकदम पीक पे पहुंच गया है। उधर देखो मेरा कोई उल्टा मोटिव नहीं है, बट लेकिन अब तुम जब ये चाहती हो तो ठीक है, और उसे बेड पे गिरा देता है। उधर रेन तुम्हारा जिस्म बड़ा कमाल का है।
होता क्या करना चाहते हो? ये क्या करना चाहता है? मेरी बॉडी अचानक से वीक पड़ रही है इसके सामने। होता जब मैं उस समय कमजोर था तो तुमने मुझे पुश किया ये सब कुछ करने के लिए। अब मैं अपने नॉनसेंस सोल पे पहुंच गया हूं, तो अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। हो गया, तुम क्या चाहते हो? मैं कभी तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं करूंगी। और उसे रस्सियों से वो बांध देता है। होता आपने इसको पूरा पकड़ लिया, हम आपको 2 सोल कॉन्ट्रैक्ट बुक देते हैं। मुझे मैं जानता था, ठीक है, तो अब यही अल्टीमेट पावर है। मिशन तो पूरा हो गया, इतना इजी था, पर लेकिन हम देते हैं वो छुड़ने की कोशिश करती है कि तुम बस रुको, इसे तोड़ने दो। मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, क्यों ना एक बार ट्राई करके देखूं। चलो अब समय आ गया ये सब कुछ खत्म करने का। और उसके साथ अपना पहला सोल कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। सिस्टम कहता है आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ पूरा हुआ। मतलब सच में अब तुम मेरी सोल स्लेव हो। मतलब इम्पॉसिबल, सोल स्लेव तुम मेरे मास्टर, मैं तुम्हें डिसेबल कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और उसके ऊपर अटैक करती है, पर लेकिन तभी उसे ही दर्द होता है कि ये क्या, ये मेरा अटैक मुझे ही कैसा लग गया। होता अमेजिंग, ये बड़ा कमाल का था। होता तुम कुछ नहीं हो, तुम बस एक लो लेवल हो। मैं डीमन सेक्टर की टायरेंट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। होता तुम्हारे डीमन सेक्टर को ऑलरेडी मैंने डिफीट कर दिया और अब हम और भी ज्यादा पावरफुल बनेंगे तुम्हारे सारे डीमंस को मार के। तो मैं एक दिन इसके बारे में रियलाइज हो जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। नील डाउन। और उसे नील डाउन करने लगता है कि मेरी बॉडी कंट्रोल की बात जा रही है। ये ज़ांग, इसके पास एक कैसे क्या है, ये बहुत पावरफुल है, इससे लड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। उधर सेकंडली सोल कॉन्ट्रैक्ट ये परफेक्ट है, मैं उस ब्लड प्रिंसेस के साथ कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ ब्लड प्रिंसेस कोई बुरी नहीं है, बस उसे मजबूर किया गया है। डोंट वरी रैन, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें भी तुम्हारे साथ ही मिल जाएगी। और वो वहाँ पे ब्लड प्रिंसेस को निकालता है। ये देख के वो कहता है कि ये रैन की स्पिरिट है ना। उधर की टेंशन मतलब मैं इसके साथ भी एक सोल कॉन्टैक्ट करता हूँ। और जैसे ही उसके साथ सोल कॉन्टैक्ट करता है उसे होश में आ जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है। वो कहती है कि मैं वापस अपनी नॉर्मल बॉडी में आ गई, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी पावर बढ़ गई। लगता है कि किसी ने मेरे साथ सोल कॉन्टैक्ट किया है। ज़ांग ने। उधर तुमने इसके साथ भी सोल कॉन्टैक्ट कर लिया इसकी जान बचाने के लिए। मेरा ब्लड प्रिंसेस, अब से तुम मेरी सर्वेंट हो, याद रखना। तुम्हें मेरी ही बात माननी है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मेरी तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। यदि तुमने रिबेलियन करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे आत्मा को हजारों नहीं करोड़ों टुकड़े में काट दूंगा। तो मैं समझ गई, टेंशन मत लीजिए, आज से आप ही मेरे मालिक हैं, मैं आपकी सर्वेंट हूँ। मैंने पहले सोचा था कि मैं हमेशा ज़ांग की बन जाऊँ, पर मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये इस प्रकार से मुझे कहेगा। मतलब वेल तुम इसे तो जानती होगी, आज से ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसे सबक सिखाना थोड़ा। होता क्यों नहीं? वेल एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको थोड़ा सबक सिखाऊं? और उसे सेड्यूस करने लगती है। हो गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है एक छोटी सी स्पिरिट मुझे सेड्यूस कर रही है। हम देखते हैं वो उसे करने के लिए लगती है। वो कहता वाह वाह, ये चीजें मैं बहुत कम देखता था, जब पृथ्वी पे था तब मैंने आखिर बार ऐसी चीजें देखी थी। करो करो बीसी करो, मेरे क्या लगता है। होता मेरे मास्टर, मैं आपको भी एक बहुत अच्छी बॉडी मसाज दे सकती हूँ। होता ऐसा मत करना, मैं बता रहा हूँ। देखो इस वक्त कब बंद करो, इस वक्त हमें सबसे मेन है इन सब चीजों से बाहर निकलना। क्या तुम इसी प्रकार से येरेन को भी ट्रीट करती थी? होता नहीं, येरेन तो बस हमेशा कल्टीवेशन में लगा रहता था, आपको हराने के चक्कर में लगा रहता था। वो कभी मेरे पास तक नहीं आने की कोशिश की। आप उससे थोड़े ज्यादा रोमांटिक है और उससे ज्यादा ताकतवर है। उसे क्या कर सकते हैं, वो बस एक वो छोटा सा प्लेयर है जो कि बस ताकत का भूखा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हवस वगैरह उसके आसपास भी नहीं है। और मैंने सुना है ज़ांग, तुम तो बस अपनी मास्टर के ऊपर अपनी आंखें नजरे हो रही हो, पर लेकिन कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे ऐसे भी शौक है क्या? बोले क्या तुम्हें जलन हो रही है मेरी बाबू को? बोला जलन तुमसे कभी नहीं। ये अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मेरे साथ आओ, हम लोग चलते हैं। हमने वैसे भी अपने होस्टेज को पकड़ लिया है, डाओ सेक्टर जीत चुका है। बाहर देखते हैं हम लड़ाइयाँ चल रही होती है, जहाँ पे किंग लिन भी उनकी मदद करी होती कि मैं भी यहाँ आ गई तुम्हारी मदद करने के लिए। हम देते हैं ग्रेट ज़ो डायनेस्टी का एम्पर भी, वो हम यानी कि एंसेक्टर भी, वो भी उनके ऊपर अटैक कर रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो कहता है कि ये तो एम्पर है, ये तो उनका एंसेक्टर है शेनवू, बाप रे ये भी इनके साथ काम कर रहा है। वो कहता है हम भी पीछे नहीं रह सकते, हम डाओ सेक्टर की स्ट्रेंथ को दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल हैं, हम पूरे डीमन टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेंगे। हम तभी देखते हैं वो कहता है कि रुक जाओ तुम सभी डीमंस। अरे क्या? वो कहता है मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी सोवेरियर यानी रैन अब मेरे कब्जे में है, मैंने इसे अपना बना लिया है। और इस पूरी जगह पे सेंट्रल अलायंस डाओ सेक्टर का कब्जा है। पता मुझे छोड़ो। होता हम जीत गए, हम जीत गए, वाओ हम जीत गए, सीनियर ब्रदर आपने कमाल कर दिया। होता बाबू फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ दिया। होता किंगलैंड कैसी हो? होता माय डियर, सच में इतना दिन हो गया, हम लास्ट टाइम मिले थे, तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, अभी फिलहाल कोई न्यू एडवेंचर कुछ कहना चाहोगी? वो कहता है कि वेल तुम्हारे आसपास ये दोनों लड़कियां कौन है? होता ये मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिनको मैंने अभी ही अपना स्लेव बनाया, ये दोनों मेरे लॉयल असिस्टेंट है। होता अच्छा सर्वेंट, दो एक ही टाइम पे। मैंने भी ऐसा सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं याओ को रिप्लेस कर दूंगी, उसके बाद ये सब कुछ होगा। फिर मैंने सोचा कि अब याओ अगर फर्स्ट बन चुकी है तो मैं सेकंड बन जाऊंगी, पर लेकिन अभी भी लगता है इसकी कंपटीशन में बहुत ज्यादा है। पर खैर कोई ना, तुम्हारी आंखें तो वैसे भी तुम्हारे मास्टर के ऊपर थी, लगता है तुम्हारा दिल धीरे पिघल रहा है। होते क्या कर रही हो? होता तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 मेडन्स है, यानी ये सर्वेंट है, यानी इनसे मुझे डरने की जरूरत नहीं है।
बोला तुम किसे कह रही हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो कहता है मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड ज़ांग जो है वो बस हमारे मालिक है, हम कोई ऐसा वैसा उनके साथ काम नहीं कर सकते, हम तो वैसे भी उनके सोल कॉन्टेक्ट है। मतलब ऐसी बात है। तभी वहां पे हम देते हैं शाओ बाई आती है, मुझे ज़ांग मैं तुम्हारी सबसे क्लोज कुकुम बाई हूँ, मैं तुम्हारी हैंड मेडन हूँ, तुमने मुझ पर एक फेवर किया था। वो तो कि शाओ बाई होता कि तुम्हारा किसके ऊपर क्रश है, तुम मेरी हो ना। वो होता कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो अरे मुझे छोड़ो, अरे छोड़ो। होता कि बाप रे ये लव ट्रायंगल, होता मजा आ रहा है, करते रहो, अपने क्या लगता है। तभी वहां पे हम देते हैं डीमन एम्पर का इम्प्रिंट आता है। वो कहता है कि बेटा तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, तुम हार चुके हो यहाँ पे अपने इस टेरिटरी को। होता ये मेरे बाप का प्रोजेक्शन है, होता डीमन एम्पर का क्लोन है ये, बाप रे इसके पास तो ट्रिबुलेशन लेवल की स्ट्रेंथ है, पावर मैं बता सकती हूँ, ये बहुत पावरफुल बन चुका है। होता जबकि अब मैंने हाई लेवल एनिमी को हराया है तो बेसिकली मैं इसे भी हरा सकता हूँ। वो उसके ऊपर अटैक करता है अपने हेवनली ट्रिबुलेशन का। वो कहता है तुम्हारी ये छोटे मोटे करंट के झटके मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। खुद क्या इसे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा, बाप रे तुम्हारा बाप कितना इनविंसिबल आर्मर को पहन के आया है। होता मेरा बाप जो है आखिरकार बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुमने भले ही मेरे साथ सोल कॉन्टेक्ट कर लिया है पर लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। होता तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो मैं बता दूं मेरे पास भी एक ऐसा पर्सन है जो कि तुम्हें हराने की काबिल है, मेरी मास्टर यहाँ आने वाली है। और वो हम देखते हैं मार्मिगरी की मास्टर वहां आती है। होता कि कौन है जिसने मेरे डिसेबल को चोट पहुंचाई। होता वाह ये कितनी खूबसूरत है। होते तो ये है द हार्टलेस लेडी, मैंने सुना है इसके बारे में। होते क्या इसमें खास है, बुढ़िया ही तो है। वो द ग्रैंड मास्टर ऑफ डाओ सेक्टर, तुम यहाँ आ गई, मैं देख सकता हूँ तुम भी अपनी पावर की पीक पे हो, पर लेकिन तुम ट्रिबुलेशन फेल हो गई। लेट्स सी कि तुम कितनी ताकतवर हो। होता कि मुझे कम मत आंकना, मैं आज ही वैसी हूँ जैसी पहली थी। और उसके ऊपर वापस एक अटैक करती है, वो उसके इम्प्रिंट को काट देती है। वो कहता है क्या एक झटके में ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब है कि तुम पावरफुल हो, पर लेकिन तुमने मेरी बेटी को कुछ भी किया तो याद रखना पूरा डाउ सेक्टर को मैं खून के आंसू रुआऊंगा। उधर डोंट वरी तुम्हारी बेटी का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा, अच्छे से। होते कि ये दोनों मेरे सोल कॉन्टेक्ट है, ये है डीमन एम्पर की बेटी रेन और ये है ब्लड प्रिंसेस। होता लगता है यार तुम्हें जलन हो रही है। होता जलन चाहे तुम कुछ भी करो मुझे कोई जलन नहीं, हमें सेक्टर में वापस जाना होगा, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करनी है। होते क्या ऐसी होती कि ये ओल्ड वुमेन थोड़ी अजीब सी एक्ट करी है, कुछ छुपा रही है। इस बैटल के बाद वैसे भी डाओ सेक्टर की इमेज बहुत बढ़ चुकी है, इनकी पोजीशन हाई हो चुकी है सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर। क्लिप के ऊपर होता मास्टर क्या बात है, आप मुझसे क्या बातचीत करना चाहते हैं सेक्टर में आने के बाद। हम देखते हैं उसके मुंह से खून निकलता है। होता मास्टर आप ठीक है। वो कहती है वो नहीं ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, याद रखना। तुम्हें याद है जब मैं ट्रिबुलेशन फेल हुई थी तो तुम थे वो रीजन जिसके कारण मेरी जिंदगी बची, मुझे कल्टीवेशन के बारे में पता चला, बट एज अ रिजल्ट मुझे इंटरनल इंजरी आई है, मुझे बहुत बुद्धि से। होता मैं बेवकूफ था मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे कारण ये सब कुछ हुआ, तो मैं आपको बचा लूंगा, ये मेरा वादा। मेरे कारण मेरे मास्टर को इतना पेन हुआ, मुझे माफ करना। होता तुम सही कह रहे हो, ये गलती मेरी थी कि मैंने अब तक तुम्हें सच्चाई बताई नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो माय डियर, कभी भी अपने दुश्मन के ऊपर ओपनली अटैक मत करना, इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब नए सेक्टर लीडर बन जाओ। यदि अगर मैं किसी दिन मर गई तो कम से कम लेगेसी तो आगे बढ़ती रहेगी। होता नहीं मास्टर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरी थी, मेरी रहेंगी और आप कहीं नहीं जाएंगी। इस प्रकार की बातें मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी एलिसर बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। मतलब कोई फायदा नहीं है, ये इंटरनल एनर्जी हेवनली ट्रिबुलेशन की है, ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी। और जो मेडिसिन यहाँ मिलती है वो उनसे भी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। वैसे भी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं अब इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हूँ। मतलब मास्टर आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पूरे दिल में बस आप ही बसती है, मेरी आंखें बस आपके ऊपर ही, आप ही मेरा प्यार है, आपके अलावा कुछ नहीं है। मैंने आपके साथ अपनी फैमिली बनाने का सोचा है, मेरा दिल हमेशा सिर्फ आपके ऊपर ही है मास्टर, प्लीज। वो कहती है कि इस टाइम दौरान मुझे रियलाइज हुआ यदि अगर तुम दूसरी औरतों के पास भी जाते हो, दूसरी औरतें भी आती हैं, तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्यार, सच्चा प्यार वो नहीं है कि बस तुम उस चीज को हमेशा अपने पास रखो। प्यार वो है एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे से बेतिहा प्यार करना। अब तुम उस उम्र में पहुंच गए हो जहाँ पे अब तुम्हें अपोजिट सेक्स के साथ वो सब करना चाहिए। मतलब वाह मेरी मास्टर चेंज हो चुकी है, पहले ये कहाँ हार्टलेस थी अब कहाँ जेंटल है। सिस्टम कहता है कि आपके पास एक सोलमेट फंक्शन ओपन हुआ है, इस फंक्शन के दौरान होस्ट आप किसी भी एक अपोजिट सेक्स के आप सोलमेट बन सकते हो, बस आपको उसके एग्रीमेंट करवाना होगा। यदि अगर एक बार ऐसा हो गया तो आपके पार्टनर के पास भी आपके जितना ही टैलेंट आ जाएगा। याद है कि आपकी कल्टीवेशन की स्पीड भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या सच में ऐसा फंक्शन भी है? वाह यार, मेरा सोलमेट अगर मेरी मास्टर बन गई तो सच में हमारी कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी। ओह हाँ, आई हैव अ प्लान। मेरी फिजिकल रेट बॉडी हाईली डबल एस क्लास बॉडी है, यानी कि एक सुप्रीम होली बॉडी है। इस प्रकार से मेरी पावर तो बहुत बढ़ती है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है। यदि मेरी मास्टर मेरी सोलमेट बन जाएगी तो ये बहुत पावरफुल बन जाएगी, इनके पास भी डिवाइन बॉडी आएगी। मास्टर क्या आप मेरी डाउ कंपेनियन बनेगी? वो डाउ कंपेनियन, क्या तुम सच में मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते हो? मैं जानता हूँ मास्टर आप कभी भी अपने डिसेबल के साथ रोमांटिक नहीं होना चाहते, बट इफ हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार करती हैं, बताइए। बता सच में मैं जानती हूँ मैं शॉर्ट ब्रेन इंजरी से सफरिंग कर रही हूँ, मैं इतने सवाल के जवाब कैसे दे सकती हूँ? बताइए। वो याओ ने एग्रीमेंट कर दिया है, वो आपकी डाउ कंपेनियन बन चुकी है।
मतलब फाइनली यस सक्सेसफुली हम देते हैं। मुझे कुछ अजीब फील होता है कि वेल मुझे अजीब सा कुछ फील हो रहा है। मेरा तुमसे मेंटली कनेक्शन बहुत बढ़ चुका है। मेरी इंटरनल इंजरी भी ठीक हो चुकी है। मेरे पास भी तुम्हारी तरह सुप्रीम बॉडी की क्यों ही महसूस हो रही है। मतलब ऑफ कोर्स मास्टर आप मेरी डाउ कंपेनियन जो है मतलब क्या खुदा आप देख सकती है मेरा टैलेंट बना तो मोस्ट पावरफुल है। मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है, मैं दूसरों के साथ बॉन्ड कर सकता हूँ। और आप मेरी सोल कंपेनियन बन चुकी है। अब आप मेरी बेनिफिटर बन चुकी है, मेरी सोलमेट बन चुकी है। मेरे को जितना बेनिफिट होगा उतना ही आपको होगा, आपकी कल्टिवेशन स्पीड भी बढ़ेगी। मतलब एकदम वैसा ही जैसे कि मैं अपनी पावर दूसरों के साथ शेयर करती हूँ उस हिसाब से होता। हाँ लेकिन मैंने तुम्हारे डाउ कंपेनियन बनने के लिए एग्री नहीं किया है। मतलब मास्टर मतलब यदि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कैसे हो सकता। हमारे बीच का डाउ कंपेनियन का पॉसिबिलिटी बन चुकी है। डोंट बी शाय मास्टर, मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करती हैं। हम दोनों एक कल्टिवेटर कभी भी अपने डाउ कंपेनियन के बिना इस दुनिया में नहीं रह सकता। मतलब ऐसे बेकार आइडिया अपने दिमाग में मत लाओ। होता है कि एक डाउ कंपेनियन होते हैं जो कि पूरी दिन और रात में दिन रात प्रैक्टिसिंग करते रहते हैं, ना कि फ्लर्टिंग करते रहते हैं। यदि अगर हम डाउ कंपेनियन बन भी गए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी रथली एक्स नहीं करूंगी। तुम मेरे डिसेबल ही रहोगे। मुझे यदि मास्टर अगर ऐसा है तो मेरी डाउ कंपेनियन मुझे बहुत चिंता है। और क्या हो फ्यूचर में मैं कोई और दूसरी डाउ कंपेनियन ढूंढ लूं तो मास्टर आपको क्या होगा। वो देखिए ज़ांग क्या तुम मुझे इंटरनेशनली धमकाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे इमोशनली तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मतलब वैसे भी मास्टर मेरा आपका माइंड ऑफ डिस्टर्बिंग को करना कोई इरादा नहीं है। मेरी मास्टर एक मिरेकुलस फेरी है जिसका दिल पत्थर की लकीर है। कोई चांस नहीं कि इनका चार्म किसी और पे जाए। मतलब मैं बता दूं मैं बस एक राइटियस फेरी टेल हूँ। वैसे भी ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ती, स्पेशली तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो मास्टर मेरी सनफ्लावर एंड ब्लड प्रिंसेस का आपके इसके बारे में क्या कहना है। वो देखिए क्या कह रहे हो तुम मेरे सामने। उधर नहीं मास्टर मैं जानता हूँ आप जल्दी सी हो रही है। उधर क्या कह रहे हो उधर चले भूल जाइए, बिजनेस पे आ जाए वापस। चलो मैं तुम्हारे थोड़ा सा मेन पॉइंट पे आती हूँ। एक फॉरबिडन लैंड है इमोर्टल मास्टर का टोम। उधर इमोर्टल मास्टर का टोम उधर यस फॉरबिडन इमोर्टल मास्टर का टोम 4 एंशिएंट टोम में से एक आता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ जू के। कहते हैं वहाँ पे गॉड्स भी जाने से डरते हैं। 10,000 साल पुरानी है वो। वहाँ पे कमाल के ट्रेजर होंगे और वो एक दिन में ओपन होने वाली है। यदि वहाँ का सुप्रीम ट्रेजर या जो भी कुछ तुम्हारे हाथ आता है तो उससे तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत मदद मिलेगी। वो तुम्हें वहाँ के रहस्यों के बारे में पता चलेगा। और एज अ सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हम नंबर 1 सेक्टर और सबसे पावरफुल सेक्टर होने के नाते हम और किसी सेक्टर को हमारे आसपास भी नहीं भटकने दे सकते। अच्छा तो आप चाहते कि मैं इस अपॉर्चुनिटी उठाऊं। ठीक है तो मैं कल ही उसे फॉरबिडन टोम की तरफ बढ़ जाऊंगा ट्रेजर्स को लेने के लिए। पर उससे पहले तुम आज अच्छे से आराम कर लो क्योंकि तुम एकदम पगले हुए कुत्ते की तरह इधर उधर घूम रहे हो उधर। अच्छा ठीक है मतलब भले मैं मास्टर का डाउ कंपेनियन बन चुका हूँ पर अभी भी हमारे बीच का रिलेशनशिप अभी थोड़ा डिस्टेंस में है। क्या कभी हमारे बीच के ये बैरियर कभी टूटेगा? क्या हम दोनों के बीच में कभी प्यार बढ़ेगा? जांग के कमरे में जहाँ पे शाओ भाई कहती है कि तुम दोनों नहीं लगती हो, इसलिए तो तुम्हें अभी ज्यादा कुछ पता नहीं है। आओ थोड़े से मेरा जरा पैर दबा दो। होता कमीनी फॉक्स तो बस नॉनसेंस सोल के तेरी क्या औकात है। मैं डीमन एम्पर की बेटी हूँ। होते एम्पर की बेटी हो तो क्या हुआ, हो तो मेरे यंग मास्टर की एक मेड ही ना। मैं सबसे बड़ी हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हम देते हैं ब्लड प्रिंसेस उसकी मदद करने लगती है। होते अरे आराम से ऐसा मत करो प्लीज, रुक जाओ। मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों की फिट नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ पागल नहीं हूँ। ये जांग साला बड़ा अजीब आदमी है। इसके आसपास इतनी सारी औरतें हैं। हमारा इंटर आता है उधर। अरे ये तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मतलब मास्टर मैं तो आपका ब्रेड गर्म करने आई हूँ। मतलब ब्रेड गर्म करने आई हो? ये मैं सब चीजें इस्तेमाल नहीं करता। मतलब मास्टर क्या हुआ, आप लगता है थोड़े थके हो और उसे पीछे से पकड़ लेती है। मतलब जांग क्या तुम्हारा कोई प्लान है मुझे छोड़ने का? मतलब ओह मैं तो भूल ही गया था। ठीक है चलो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। वो उसे छोड़ देता है। उधर मेरी बॉडी टूट सी गई है। उधर की ठीक है तो मैं जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ करना चाहूंगा। उधर क्या प्लीज मैं बता रही हूँ प्लीज। वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे पैरों के अंदर थोड़ी सी नब्ज है, थोड़ी दुख रही है, थोड़ा सा तुम्हारे ऑक्यूपेंसेस को दबाना पड़ेगा। और उसे दबाने लगता है। उसे अजीब सा फील होने लगता है कि छोड़ दे। हाय मेरी वीकनेस इसे पता है। मुझे ठीक है लगता है तुम मुझे एंजॉय कर रही हो। मुझे की लगता है इसके मुंह देखो। वो कहता नहीं झेल सकती इस समय तो मैं तो जो छोड़ रही हूँ। मैं जब वापस जाऊंगी इतना ये सब कुछ मुझे इतना टॉर्चर मुझे कभी नहीं हुआ। मैं दूसरों को टॉर्चर करती हूँ पर जांग ने मुझे टॉर्चर किया है। मतलब सीरियसली मैं थक चुका हूँ यार, मुझे रेस्ट करना है थोड़ा सा, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। वो कहती कि मास्टर थक चुके हैं, चलो इनको थोड़ा आराम करने देते हैं। मतलब ओके हम देते हैं। वो वहाँ अंधेरा कर देते हैं। बोले डार्लिंग चलो हम भी आपके साथ सो जाते हैं। बोले तुम दोनों ऐसा मत करो यार। बोले सर आप थोड़े ठंडे लग रहे हैं, मैं आपको थोड़ा गर्म कर देती हूँ। बोले मैं भी। बोले ये क्या होते मास्टर आप इन्हें शाय क्यों कर रहे हैं? एक आपकी सर्वेंट है, दूसरी आपकी कोकुमबाई है। बोला हाँ क्या हुआ? वाह मैं मास्टर की पहली बार इतने करीब आई हूँ, मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। होता ये पागलपंती करते रहेंगे, मुझे यहाँ से जाना होगा। चल यहाँ से निकल जाती हूँ इससे पहले जांग वापस कॉन्टेक्ट करे। बोला कि तुम गलत समझ रही हो मुझे, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकती हो? बिल्कुल नहीं। यदि तुम यहाँ से भागी तो याद रखना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। होता कि चुपचाप यहाँ आ जाओ, अदरवाइज याद रखना। होता ये सीधा डायरेक्ट मुझे धमकी दे रहा है जांग कमीने।
मैं देख सकता हूँ सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो कल वैसे भी मुझे किसी काम से कहीं बाहर जाना है, तो मैं से किसी को मैं लेके जाऊंगा अपने साथ। हुदा सच में? हुदा हाँ। हुदा की जांग साला, इसे देख लूंगी एक दिन। हुदा आराम से, ऐसा मत करो। हुदा करने दीजिए। हुदा नहीं ऐसा मत करो, अगले दिन हम देखते हैं। हुदा कह रहा है ऐसा मत करो, सीरियसली यार तुम तो सारा खाना खा गई। हुदा की खाना डिलीशियस था, अच्छा लगा। हुदा थोड़ा तो छोड़ देती कम से कम। मुझे लगता है तुम लोगों को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा। यार इन तीन को झेलना कल रात से मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है, सही से आराम नहीं कर पाया। वो देखिए यंग मास्टर, मैं शाओचेंग आपकी कभी किचन में मदद करूंगी, आपसे कुकिंग स्किल सीखूंगी, शादी के बाद हमारे बहुत काम आएगा। वो कहता है कि टीम कुकिंग करना ठीक है। तभी हम देते हैं वहां पे आती है उनकी मास्टर कि समय हो चुका है, तुम लोग क्या कर रहे हो। वो तो बाप रे, मास्टर अचानक से यहाँ कैसे आ गई। नहीं मास्टर, आप एकदम सही समय पे आई हैं, मैंने खाना बनाया है, चलिए साथ में बैठ के खाते हैं। अरे खाना कौन सा, ये शाहबाई ने तो सारा खा लिया। वो हेलो मास्टर, आप इतनी जल्दी सुबह सुबह आई हैं। उधर की अच्छा वेल मेरा यहाँ प्लानिंग है तो मैं इंट्रोगेट करने का कि कहीं तुम्हारा किसी और चीज में हाथ वाथ तो नहीं है ना। हमारा डाउ सेक्टर सेक्रेट पहले से डिसेबल के लिए, यहाँ पे तुम जैसे ऐसे इवन लोग यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए क्या तुम्हें इंट्रोगेट करना पड़ेगा। उधर ब्लड प्रिंसेस इज टेरेबल टीममेट। कम से कम थोड़ी बहुत चीजें सही मास्टर अगर हो जाती तो बात अलग। वो तीनों माफी मांगती है। वो कहती है और वैसे भी जांग मैं यहाँ आई हूँ मुझसे फॉरबिडेंट इमोर्टल टॉम के लिए। उधर नॉट मास्टर, टेंशन मत लीजिए, वो मैं कर लूंगा। उधर बी केयरफुल, मैं यहाँ तुम्हें सावधान करने आई हूँ, डोंट फॉरगेट। यदि कुछ होता है तो मुझे बुला लेना, और ये विंड स्पिरिट मून शेडो पर अपने हाथ में रखो, इससे तुम्हें बुरी ताकतों को दूर रखने का काम आएगा। उधर लगता है मास्टर आप मुझसे उधर प्यार करती हैं, तभी तो आप इतनी चिंता कर रही हैं। उधर चुपचाप इसको ले लो स्वीटी। वो कहता है वाह, दोनों के बीच में लवी डवी चल रहा है। उधर की जांग कितने कमाल के हैं। सिस्टम कहता है कि आपको मास्टर को गुड बाय किस करना होगा, तो आपको एक अगर आपने सके तो आपको एक रैंडमली स्किल वगैरह कुछ भी मिल सकती है, पनिशमेंट कुछ भी नहीं है। उधर गुड बाय किस, अब ये कैसा है आखिरकार, पर लेकिन एक रैंडम सा स्किल बॉक्स मिलेगा, ये मैं छोड़ नहीं सकता। मैं अपनी मास्टर से प्यार करता हूँ, मेरी डाउ कंपेनियन है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सबके सामने। मास्टर आपने ये मून पल मुझे दिया है, तो रिप्लाई के रूप में मास्टर अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं भी आपको कुछ देना चाहूंगा। मुझे क्या, देखो मैं रिफ्यूज करती हूँ, तुम मेरी डिसेबल हो, मैं ऐसी चीज कभी नहीं करूंगी। मुझे लगता है मास्टर समझदार है, पर लेकिन करना तो होगा। मतलब मास्टर अपनी आंखें बंद करिए ना, क्या पता कुछ सरप्राइज हो आपके लिए। मतलब हाँ हमें भी जानना है। मतलब बेवकूफ हो, वो साफ साफ दिख रहा है क्या करना चाहता है। मतलब ऑलराइट ठीक है, मुझे जान तुम्हें बिलीव है। हम देते हैं माँ बेटे उसे एकदम किस करता है अपने उसके होठों पे कि मास्टर आई लव यू। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ये देखिए वो लोग सभी वहाँ हैरान हो जाते कि वाह सच रोमांटिक। वो तो ठीक है मास्टर, मैं चलता हूँ, बाद में आके मिलता हूँ। मजा आ गया मास्टर को हिल करके। उधर सांग कमी ने वापस आ। उधर मास्टर, अरे मास्टर रुक जाइए, बी केयरफुल, मास्टर बहुत ताकतवर है, हम सबको साथ मिलकर उनको रोकना होगा, चलो चलो। हम देखते हैं मास्टर बहुत गुस्से में होती है जांग, तुमने क्या समझा है, मुझे अंडरस्टिमेट करने की कोशिश की है, पर अच्छा था, मजा आया। इस दुनिया में प्यार का मतलब ये होता है। ऐसी चीजें मैंने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी फील नहीं की। जब से जांग के सोल पार्टनर बनी हूँ तब से थोड़ा अजीब फील हो रहा है। दुनिया में प्यार का जो एलिमेंट है वो भी सच में बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से ये लव पाथ पे एक बार मुझे चल के देखना चाहिए। हाँ बेटा वहाँ जाने लगता है। आपको 2 डेथ सील मिलती है जिसको बस आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप अपने किसी भी दुश्मन को एक कर्ज दे सकते हो। वाह क्या रिवॉर्ड मिला है, पर लेकिन ये रिवॉर्ड मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे मास्टर रुक जाइए, हम भी तो आ रहे हैं। वो अरे तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ चल रही हो। वो हाँ हमें भी आपके साथ जाना है। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे फॉरबिडन लैंड पे पहुंच जाते हैं। हम देते हैं वो कहता है कि ये तो फॉरबिडन लैंड अब ओपन होने वाला है, सारे कल्टिवेटर्स अलग अलग फैक्शन के यहाँ आने वाले हैं, इसे एक्सप्लोर करके ट्रेजर को लूटेंगे। हुदा हाँ यानी कि लूटना है। हुदा हाँ तभी हम देते हैं वो कहता है एक मिनट जरा सामने की तरफ देखो। वो हम देते हैं वहाँ पे कोई मेघ वाले मास्टर लोग आते हैं वेस्टर्न से। होता है ये सीक्रेट लैंड है, ये हमारे वेस्टर्न रीजन में आता है, ये हमारा है, हमारे रास्ते से हट जाओ। होता है कि ये तो विजार्ड चूजू है, ये हम इसे जानते हैं, ये बहुत डेंजरस है, दूर भागो इससे, ये यहाँ पे आया है। वो होता है एक विजार्ड कल्टीवेशन वर्ल्ड में। कहते हैं 3000 साल पहले वेस्टर्न रीजन के अंदर एक पोर्टल ओपन हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे अजीब से उड़ने वाले मैजिक यूज करने वाले लोग वहाँ आ गए थे जिनको लोग विजार्ड कहने लगे। वो सोर्सर अपने आप को कल्टीवेटर से अलग बताते हैं और अपने आप को कल्टीवेटर से सुपीरियर बताते हैं। उन्होंने वहाँ पे अपनी न्यू सिविलाइजेशन को ओपन किया। वाह सेलेस्टियल डोम के उस मूवमेंट पे यहाँ पे विजार्ड लोग भी आए, आउटर यूनिवर्स के लोग भी। वो कहता है हेलो ब्यूटीफुल लेडी, तुम्हारे पास में एक कंट्री बग खड़ा है, प्लीज उसे हटाओ। है हैंडसम जरा सामने हट मेरे। होता चुपचाप नील डाउन कर, और वहां पे उसे नील डाउन करने पे मजबूर कर देता है। होता साले निकल जाए यहाँ से मेरे रास्ते से। वो कहता है कि क्या, वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत तुम मरेगा।
वो कहता तू गया साले कमीने, पर मामेट भी अपनी पावर को रियलाइज करता है कि ये लो साले तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने, तुम छोटे मोटे मैजिक मेग्स। वो कहता है मैजिक की सबसे ज्यादा पावर है बच्चे, तू आग के साथ खेल रहा है। वो कहता है तू अपने बाप के साथ खेल रहा है और उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं हमारे मैग्नेट की पावर ज्यादा होती है। वो कहता है कि वाह इस बच्चे के पास पावर है, इसने आइस के अगेंस्ट में फायर का इस्तेमाल किया। मतलब इसके पास भी पावर है, मुझे अपनी थोड़ी पावर का इस्तेमाल करना पड़ा, इसका अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता। वाह ज़ांग अपने नाम के अनुसार चलता है, इसके पास होली बॉडी है, इसने विजार्ड को हरा दिया। ज़ांग तुम हमारे करता दाता बिकता रहता हो। हम देते हैं वहां पे वो ओपन हो जाती है, सभी लोग अंदर जाने लगते हैं कि चलो चलो चलो। उधर ज़ांग तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। इस फोर्बिडन लैंड का ट्रेजर लूटने के बाद मैं वापस आऊंगा तो अपना स्कोर सेटल करने के लिए। वो कहता हम भी यहाँ का चूड़िया पहन के बैठे हैं, इसे क्या लगता है हमारी दुनिया का लोग कैसा है? जंगल में एक ही लोग है कि सबसे ज्यादा ताकतवर बस वही राज करेगा। चलो मुझे डोंट वरी मास्टर, मैं आपके साइड ही हूँ। हम देते हैं वो लोग अंदर जाते हैं। उधर यहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर्स के स्केलेटन और बहुत सी चीजें हैं, सबको लूट लो सबको लूट लो। वो सब कुछ लूट रहा होता है। वो होता है कि इन हड्डियों का हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे। वो होता है ये हड्डियां दिखने से थोड़ी अजीब सी है, एंशिएंट सिविलाइजेशन की है। होता है ले लो। तभी एक हड्डी बाहर आने लगती है जिसको देखिए मामीगढ़ के गोटे मुंह में आ जाते हैं। होता है भाई साले तू कौन है? वो कहता है कि यार ये क्या, मुझे ये एक एंशिएंट देसी लगता है, बहुत पावरफुल। बोलते ये इस दुनिया का नहीं है। बोलते एक्सक्यूज मी आप कौन है? बोलता मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी मेमोरी इतना याद है कि मैं एक इमोर्टल रिलम में था, वहां से नीचे आके आराम से गिरा, गॉड था मैं एक। बोलता ये पक्का हेवन का किया तरह है, लगता है तुम ट्रिबुलेशन के अंदर हार्वेस्ट हो गए यहाँ नीचे इस इमोर्टल वर्ल्ड से यहाँ पे इस इमोर्टल वर्ल्ड में आ गए। बोलता यार मैं थक चुका हूँ। बोलता कि अरे यार क्या हुआ? बोलता कि इसके पास कोई और मुझे महसूस नहीं हो रहा। ये बुरा नहीं लगता, पर इसके अंदर की स्पिरिचुअल पावर वो एक अनप्रेडिक्टेबल है। बोले ठीक है मैं इसकी मदद करता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसके अंदर लाइट चमकने लगती है। वो कहते क्या पावरफुल हो रहा है, लगता है ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहा है। बोलते कि ये कैसे? हम देखते हैं वो एक खूबसूरत सी लड़की में बदल जाता है। ये देखिए वो सभी हैरान हो जाते कि एक लड़की। सिस तुम उठी हो, क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई कह सकती हो? वो कहती है कि ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। वो होता है वाह मेरे को एक कमाल की छोटी सी बहन मिल गई, तुम तो एक एंजल जैसी हो, सच में मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये क्लूलेस। उधर क्लूलेस, उधर सर आप एक छोटी सी बच्ची के साथ खेल रहे हैं। उधर सच में ये सच में एक नंबर का स्कैमर औरत है, आदमी है। उधर एक और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने आता है। वो कहता है कि ये तो मॉन्स्टर है। होता है कि ये तो टॉक्सिक मॉन्स्टर है, इसके अंदर से टॉक्सिक गैस निकल रही है। होता है एक डेथली हो रहा है, ये इसे इमोर्टल टॉम का लगता है गार्डियन लगता है। अब हम गए, मुझे इसे रोकना होगा। हम देते हैं वो अपने आइस पल का इस्तेमाल करने वाला होता है, पर वो कहता है कि नहीं मैं देख लूंगी। हम देते हैं वो जाती है और अपना एक पावरफुल अटैक है उसके ऊपर दे मारती है। ये देखिए वो कहता बस एक पंच में इसने नॉनसेंस सोल के डीमन को हरा दिया। ये लगता है बहुत पावरफुल है। होता है ये एंशिएंट डेथी जो है एक एंशिएंट टाइमलाइन से। होता वाह मेरे हाथ में एक कमाल का वेपन लगा है, यदि अगर ये मेरी साइड रहेगी तो वेस्टर्न रीजन के विजार्ड्स को तो बड़े आराम से हरा दूंगा। ये गॉड लेवल जो है। हम देते हैं उन विजार्ड्स को जो कि वहाँ पे कुछ इमोर्टल्स को लूट रहे होते कि ये हमारा ट्रेजर है। बोला तुम कल्टीवेटर्स के औकात हमेशा हम विजार्ड्स से नीचे रहेगी, हमेशा बस एक छोटे से कचरे हो। वो कहता वाह तुम विजार्ड यहाँ दूसरों को लूट रहे हो, चलो जरा हम भी तुम्हें लूट लें। वो तो अपने काम से काम रख साले। वो तो इसके पास मैजिकल आर्टिफैक्ट है, चलो इसे लूट लेते हैं। होता है कि डाजी जाओ जाके इन पे अटैक करो। होता है क्यों नहीं, और वो अटैक करती है उन लोगों पे। वो कहते भाई मुंह तोड़ के रख दिया भाई, ये क्या औरत है, ये औरत को आगे भेज रहा है, और उनसे उनका सारा सामान लूट लेती है। वो उनको लूटने के बाद कहता है वाह हमने इनसे बहुत ज्यादा लूटा है। होता है क्रिस्टल। वो कहता है कि मेरा सारा महीने का पूरा खर्चा चला गया। वो कहता भाई हम तो हार गए। होता तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम लोग चुपचाप ऐसी प्रकार से बैठे रहो। होता तुम कमीने, और उनका पूरा नंगा कर देता है। होता वाह इतने सारे मैजिकल स्पेस रिंग वगैरह सब कुछ। होता एक विजार्ड के पास इतना कुछ है तो सोचता हूँ कि इनके पास और कितना कुछ होगा, लूट लूंगा पूरा। मैं तुम्हें ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगा, बस थोड़ा बहुत ही टॉर्चर करूंगा। होता है ये भगवान ये तो किसी डेविल से कम नहीं है। होता ज्यादा नहीं बस 10-15 थप्पड़। जाओ जाके अपने बॉस को बोलो कि आओ मेरे पास रिवेंज लेने के लिए, मैं इंतजार करूंगा। होता तू याद रखना साले हम जरूर आएंगे, तो बस देख। होता ज़ांग तुम्हें डर नहीं लगता ये सोर्सेस आएंगे अपने साथियों को लेके अटैक करेंगे? होता हाँ सोर्सेस की स्किल और कास्टिंग मैजिक हमसे ज्यादा पावरफुल है। वो कहता मैं यही तो चाहता हूँ। हाँ नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ही बच्चा ही हूँ? मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्लान करके रखी है। वो कहता है कि कमीनो तुम लोग एकदम पागल हो, एकदम नालायक हो, तुम लोग ज़ांग से हार गए, तुम लोग उसके द्वारा लूटे भी गई, हमारा काम है लूटना पर लेकिन तुम लूटे गए। बता जोई अब हमें क्या करना चाहिए? हमें वैसे भी ज़ांग से अपना इसको सेटल करना है। बता चलते हैं उसे लूटने के लिए साले को। वो कहता हाँ और इनका क्या करना है? होता इनको तबाह कर दो। हम देते हैं वो उनको वहां चला के खाक कर देता है कि तुम लोग विजार्ड होने के काबिल नहीं हो, अपने आप को सोच रहे मत को। चलो ज़ांग से अपना स्कोर पूरा करने के लिए यहाँ सिर्फ दुनिया में मैजिक ही देना चाहिए, कल्टीवेशन को खत्म करनी है हमें। हम देते हैं महामेगड वहाँ पे कैंपिंग कर रहे होते हैं। वो उधर और फील कर सकता हूँ, लगता है वो लोग यहाँ आ रहे हैं, चलो आने दो आने दो आने दो। उधर देखो वो लोग वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं हमें चैलेंज करने के बाद। वो उधर कहते हैं कि यदि अगर चीजें गलत जाए तो हमें गलती का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ांग बहुत ठंडा लग रहा है।
लगता है कि इसने कुछ ना कुछ काम किया होगा। सुनो, हम लोग एक परिवार है तो हम लोग सेल्फिश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हम सब साथ मिलकर करेंगे। उधर क्या, उधर जाओ जाके बॉम्ब के ऊपर कूदो। हम देखते हैं वो वहां पे उनको फेंक देता है जिससे वहां पे बम ब्लास्ट होता है। उधर लगता है वो लोग यहाँ आ चुके हैं। उधर जान, तूने क्या अपने आप को बहुत स्मार्ट समझा था? मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। वो कहता है अच्छा, पर लेकिन अब लगता है कि कोई यहाँ पिटने वाला है हेवनली ट्रिबुलेशन का इस्तेमाल करके, कि मैं तेरे को तेरे पापों की सजा दूंगा हेवनली ट्रिबुलेशन से। पर वो लोग अपने ऊपर शील्ड बना लेते हैं। वो कहता है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। होता है इन्होंने हेवनली ट्रिबुलेशन को रोक दिया। होता है इनका मैजिक लगता है कि कुछ चीजों को डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो कोई ना, तुम लोग वैसे भी छोटे मोटे लोग हो, तो मैं ऊपर अपनी पावरफुल अटैक का इस्तेमाल ना करने से अच्छा मैं खुद ही अपने हाथों से लड़ूं। होता जांग, मैजिक को रोकना इम्पॉसिबल है, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। होता ये तेरे सपने में और अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसके मैजिक को वहां काट देता है। होता इतना तेज, और मामेटा उसके मुंह पे एक पंच मारता है कि तू अपने आप को एकदम बेकार कहता है, विजार्ड कहता है। विजार्ड का अर्थ भी एक अलग होता है, तू विजार्ड नहीं एक सिजार्ड है। वो कहता है कि मेरा खूबसूरत मुंह के ऊपर तुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, तू लो लेवल कल्टीवेटर। वो कहता है अपने आप को भगवान मत समझ, है तो तू इंसानी ना हार्ड मास से बना हुआ, कुछ नहीं तेरे पास है। वो कहता है कि तू कुछ नहीं है मेरे सामने, और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारा होता है कि अपने आप को ज्यादा पावरफुल मानता है क्या, और उसे मार मार के रख देता है कि ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है, साइंटिफिकली ये इम्पॉसिबल है तुम कल्टीवेटर्स। वो कहता है कि मैं स्पेल का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सुप्रीम होली बॉडी जो है होता होली बॉडी। अच्छा, तो ये सब कुछ उस होली बॉडी के कारण हो रहा है। तुझे लगता है कि मैं तेरी होली बॉडी को नहीं तबाह कर सकता? मेरी गॉडली नाइट्स आओ और उसे जान से मार डालो। वो कहता है अच्छा, लगता है इनके अंदर से मुझे पावर महसूस हो रही है। खैर कोई ना, मेरे पास भी कुछ ऐसा है जो कि मुझे सिस्टम ने दिया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, और वो सोल कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करता है उन दोनों के ऊपर। वो कहता है कि चलो अब ये मेरे अंडर में है। हम देते हैं मामेक ने उनको अपने कब्जे में ले लेता है। वो कहता है कि तुम लोग ये क्या हो रहा है? वो कहता है कि तेरा अटैक तेरे पे ही रिफ्लेक्ट। इनको क्या लगता है ये इन पपेट को कंट्रोल कर सकता है, और वो दोनों उसे ही मार देते हैं। वो कहते क्या, अगर मैं मर रहा हूँ तो तुम दोनों भी मरोगी। वो अच्छा, तो मैजिक रिफ्लेक्शन, ठीक है तो कोई ना। और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, पर मामेट वहाँ पे कुछ ना कुछ करके उनको रोक लेता है। वो कहते चलो हो गया, वैसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। तो ठहरा छोटा सा विजार्ड, कुछ नहीं है मेरे सामने। उधर धमाका धमाका, उधर जोरदार, मजा आ गया। उधर बोलो मत हमें यहाँ पे ट्रेजर्स को लूटना है। उधर हाँ हाँ हम याद है। उधर मैंने जो लूटा वो मैं आपको देती हूँ। उधर क्या सच में, वाह तुम कितनी प्यारी बहना हो। एनीवेज मैंने इस पूरी तोम को हर तरफ से रोड कर दिया है। अब तुम चाहे तो कहीं भी इस पूरी हर जगह दुनिया में कहीं जा सकती हो, तुम्हारी पूरी दुनिया है। उधर ग्रेट आइडिया, अब ये हमारे साथ रहेगी क्या? हम इसे अपने साथ लेके जा सकते हैं? मुझे इससे और ज्यादा बातचीत करनी है। 1 घंटे बाद हम देखते हैं। उधर देखो आसमान में देखो, लगता है कुछ होने वाला है, लगता है किसी ने तोम को आजाद कर दिया है। वाह उधर बॉस, अब जो तोम जो है वो हमारे अंडरशिप में है। उधर सही कहा, अब ये तोम हमारे अंडरशिप में है। तुम्हें यदि कुछ चाहिए तो तुम्हें प्रोटेक्शन फीस देनी होगी, अदरवाइज पूरे तोम से मैं एक्सपेल कर दूंगा। उधर जांग, तुमने सोर्सर को डिफीट करने में हमारी मदद की है और तुमने तोम को अपने पास ले लिया, ये तो लाइन के क्रॉस कर रहे हो। उधर ड्रैगन स्लेयर एंड में ड्रैगन ही बन जाता है। यार ये पता नहीं था। वो कहता अरे मेरे दोस्तों तुम लोग कुछ गलत ही माप रहे हो, पर लेकिन मुझे बस तुम्हारा ट्रेजर चाहिए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मतलब वैसे अगर सोचे तो ये सही भी है, तो हाँ कुछ लेने की जगह कुछ देना भी ये भी सही है। मतलब कि हाँ जांग के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वैसे भी इसके आसपास हम सही है। मतलब ठीक है ये लो मेरा प्रोटेक्शन फीस, ये ले मेरे भी ले, ये ले। वो कहता वाह क्या बात है, गैस एकदम सही है। इस प्रकार से तो मैं एक बिजनेसमैन बन गया। मतलब यंग मास्टर आप तो बड़े कमाल के हो, आपने लुटेरों को ही लूट लिया। मतलब मत बोलो, कल्टीवेटर्स ऐसा करते हैं, ट्रेजर के लिए सब कुछ है। हम देखते हैं एक दिन बाद बहुत सारे सोर्सेस आ रहे होते हैं हमारे मार्केट की तरफ कि साले नहीं किसने हमारे मेन सेक्टर को मारा है, हमें जल्दी से जल्दी जाके उससे बदला लेना होगा, चलो। तभी हम देखते हैं उनके आगे वहां पे एक पोर्टल ओपन लगता है कि कोई और रहा है। वहां पे हम देखते हैं ये रेन और वहां पे एविल हेवनली डाओ कि क्या जोक है, तुम पंपकिंस आखिरकार अपने पास लेके उनके पास अटैक करने जा रहे हो। वो एक छोटा सा कल्टीवेटर हमें धमकी दे रहा है। वो कहता है कि मैं इस दुनिया का हेवनली डाओ हूँ, और वहां पे उनको रोकने की कोशिश करता है कि चुपचाप मेरे अंडर में आओ, और उनको कंट्रोल कर लेता है। वो कहता है कि हम आप जो बोलेंगे वैसा करेंगे। उधर सोर्सर्स की पावर कमाल की होती है। अच्छा ठीक है तो जांग से जाके डील करो। उधर ठीक है तो वेस्टर्न रीजन में जांग को जान से मारो। वो कहता है वाह इस प्रकार से तो हम लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इवन हेवनली डाओ कहता है कि सच में ये रैंक मुझे तो तुम बहुत इंप्रेसिव लगे। हम देखते हैं हमामेटो उस इमोर्टल डोम के ऊपर वहां बैठा होता है कि यदि अंदर जाना है तो प्रोटेक्शन फीस देनी होगी, अगर कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा, मैं यहाँ का मास्टर हूँ, और यदि तुम और ज्यादा ताकतवर निकले तो तुम मेरे किसी भी एक मेडल से तुम शादी भी कर सकते हो, चलो चलो चलो। वो कहता है कि सच में ऐसा हो सकता है भाई, ये टॉप क्वालिटी आइटम को हमें लेने के बाद हमें कुछ नहीं देगा। होता ऐसा हो भी सकता है। तभी हम देखते हैं वहां पे सोर्सर्स अटैक कर देते हैं। वो कहता भागो अटैक हुआ है। वो कहता है लगता है यहाँ पे कोई आया है। अरे यार ये सब लोग मेरे प्लान को बिगाड़ रहे हैं, ये मैजिशियन लगता है बहुत बात नहीं आएंगे। वो कहता है सर आप कहाँ जा रहे हैं, मैं यहाँ पे सामान लूंगी। वो कहता हाँ तुम सामान लो, मैं और दास जी जा रहे हैं उनसे लड़ने के लिए। वो कहता जांग को मारो जांग को मारो।
वो कहता है क्या, अरे यार ये मैजिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यार, लगता है ये लोग ये इनके कब्जे में आ चुके हैं, मैनिपुलेट हो चुके हैं, इनके अंदर से मुझे उसकी पावर महसूस हो रही है। वाह तुमने स्काई को कवर कर दिया है। और वो वहाँ पे धमाके भी कर रहा होता है, अपने हेवनली हैंड का भी इस्तेमाल कर रहा होता है कि ये साले ये का बचा नहीं मानेगा, मुझे आज इसे पूरा तरीके से खत्म करना होगा। चलो ये खत्म नहीं हुआ अभी भी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग अपने आप को एक ट्री डीमन बना के आते हैं कि ज़ांग को मारो। ये देखिए वो कहता है कि क्या, अबे यार क्या मजाक चल रहा है। अपना सिस्टम जो होता है वो उसे कहता है कि आपको यहाँ एक डिवाइन मिशन मिलता है, आपको डिवाइन मिशन के रूप में यहाँ पे जितने भी कल्टिवेटर्स हैं उन सबको यहाँ पे गैदर करना होगा, इन सब की पावर को एकजुट करके आपको इन सभी जो ये मेक्स है इनके ऊपर अटैक करवाना होगा। इसके लिए रिवॉर्ड के रूप में हम आपको एक अल्टीमेट लेवल की स्वॉर्डमैनशिप देंगे। ये सुन के हमारा मेक अटैक कहता है कि वाह, एक स्वॉर्डमैनशिप की डिवाइन आर्ट सच में ये तो कमाल का है। वो उन लोगों को कहता है कि सुनो मेरी बात, इस प्रकार से बच्चों की तरह खेलना बंद करो, तुम लोगों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। ये सुन के हम देखते हैं डायना डाजी कहती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हम देखते हैं मोस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो कहता है डाजी ये एक मैजिकल प्लांट है, इसने तो वैसे भी कपड़े नहीं पहने, तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी चाहिए। वो होता है कि कपड़े वो तो मैंने भी नहीं पहन रखे। हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करता है, परमामीटर बचा लेता है। वो कहता है ठीक है, मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनो, जो भी तुम सब मिलके अगर इसे हराओगे तो मैं तुम लोगों को रिवॉर्ड दूंगा। उधर सच में रिवॉर्ड, मैंने सुना है कि ज़ांग डाओ सेक्टर का इसके पास कमाल के रिवॉर्ड है। ठीक है मैं करूँ, हाँ जरूर मैं आपकी मदद करूंगा। हम देखते हैं सभी लोग वहां पे जाते हैं उससे लड़ने के लिए, सभी लोग एकजुट होकर उससे लड़ने लगते हैं। हम आमिर कहता है वाह क्या बात है, मैं इनके पंचेस देख सकता हूँ, ये बड़े कमाल के मार रहे हैं। वो कहता हाँ इनकी पावर एक साथ होने के बाद ये लोग आपके दुश्मन को बड़े आराम से हरा रहे हैं। वो कहता आपका दुश्मन यानी पूरी ह्यूमैनिटी का दुश्मन। हम देते हैं वो सभी लोग वहां पे उसको मार देते कि हमने कर दिया। वो ये देख के कहता है कि वाह ये सारे तो अपनी पावर से भी बियॉन्ड लेवल का कैरेक्टर को बड़े आराम से हरा दिया। सच में एकता की पावर बड़ी कमाल की होती है। सिस्टम कहता है आपने जायंट को हरा दिया, लोगों की पावर को एकत्रित किया, जिसके कारण हम आपको एक डिवाइन लेवल का स्वॉर्डमैन विजन देते हैं। तो वाह बिना कुछ करे ही मेरे पास एक रिवॉर्ड आ गया, क्या बात है, किसे पता था। वेल क्या तुम में से कोई भी इस बैटल को समझा कि तुम लोगों ने इस बैटल को कैसे देता। हमेशा एकता की पावर में विश्वास रखो, एकता में विश्वास रखो तो तुम लोग देखो एक हो गए, तुमने एक बहुत बड़े जायंट नॉनसेंस सोल लेवल के मॉन्स्टर को हरा दिया। उधर हाँ मैं इतना ज्यादा मतलब कि कंफ्यूज हो गया था कि मैं इसे हरा दिया था, मेरे को याद ही नहीं आया। सच में हमारी पावर बहुत है। वो कहता हाँ ये सोर्सेस हमें बहुत समय से बुली करते थे, अब आज जाके ये सब कुछ हुआ, आपके शब्दों ने हमें एकता दी है, आप एक ट्रू सुप्रीम बीन है हमारे। ये देखे वो कहता है कि सच में। और जब हमारे मेकेटोर ने उन सब कुछ चीजों को खत्म कर दिया था तो उन लोगों ने वहां पे उस टॉम को एक टूरिस्ट पैलेस बना दिया, कल्टिवेटर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए और दूसरे अदर थिंग्स के लिए। और उस समय से ही वहां पे बाद में टिकट सिस्टम शुरू कर दिया गया। और दूसरी तरफ इसी समय ये यंग जो है वो इविल कॉन्शियसनेस सोर्सेस की पावर, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके और ज्यादा ताकतवर बन रहे थे और अपने आप की और ज्यादा पावर को गैदर कर रहे थे सोर्सेस और इविल कल्टिवेटर्स के साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बहुत बड़े हॉल के अंदर जहाँ पे सारे लीडर्स जमा होते हैं। वो सारे बड़े सेक्टर के यहाँ पे मेजर लीडर्स जो है वो सब यहाँ आ चुके हैं, गैदर हो चुके हैं। वहाँ पे हम देखते हैं फ्रंट सीट पे या सेक्टर लीडर की सीट पे वहाँ पे कियांगलिंग बैठी हुई थी कि सच में डाउ सेक्टर की सेक्टर लीडर इस सीट पे बैठने की कभी डिजर्व नहीं है, ये सच में मेरे लिए ही है। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की सीट पे बैठने की, क्या तुम अपने आप को क्या मेरी वाइफ समझती हो या मेरी मास्टर। वो कहता वाइफ, वाह तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकला भी तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी वाइफ भी होने के काबिल हूँ। क्या वजांग तुम्हें कोई सीट नहीं मिली तो क्यों ना तुम मेरे जगह पे बैठ जाओ। ये देखिए वो कहती है कि ये ग्रैंड गैदरिंग हुई है इस अलायंस के लिए, हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट मैटर के लिए आए हैं, आखिरकार आप यहाँ पे सीनियर डिसेबल की कैसे बेइज्जती कर सकते हैं, आपका अपना बिहेवियर कहाँ गया। वो कहता अरे तुम लोग इतना ज्यादा कर सकते हो कि तुम लोग मेरे पे अटैक कर सको। सिस्टम कहता है मिशन टारगेट हुआ है कि आपको किंग लाइन की जगह के ऊपर बैठना है, आपको 50 पॉइंट मिलेंगे, यदि नहीं किया तो हम आपको सबके सामने नंगा कर देंगे। वो कहता है क्या साले मैं किंग लाइन की सीट के ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ, उसकी जगह पे कैसे बैठ सकता हूँ, मास्टर कभी अपने मास्टर की जगह पे नहीं बैठा, ये कैसे हो सकता है, तू तो साले मुझे मौत के मुंह में धकेल रहा है। होता वो कोई चॉइस नहीं दी है, ठीक है मैं तुम्हारी जगह पे बैठ जाता हूँ। और वो उसकी जगह पे बैठ जाता है। ये देख के वो कहता है ज़ांग अब जबकि तुम इतने ज्यादा मूड में हो तो मैं भी क्यों रुकूं, चलो हम लोग आखिरकार ये सब चीजें बेड पे कर लेते हैं, तुम मेरी बेड में भी जगह पे बैठ जाना। हम देखते हैं वो उसको लेके जाने लगती है, पर लेकिन तभी वहां पे अपनी मास्टर आ जाती है कि ये ग्रैंड कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मैंने रखी है, तुम होती कौन हो यहाँ पे आने वाली, और उसके ऊपर अटैक करती है। मास्टर फाइनली आप यहाँ आई गई, उधर कमी नहीं बुढ़िया तू यहाँ पे आ गई। चलो ये बकवास बातें बंद करो, आज की ये मीटिंग मैंने यहाँ शुरू की है, हमें स्काई लेगेसी के ऊपर बात करनी है और मैं बात करने वाली हूँ ब्लड एबियस के बारे में। ये सुन के वो कहते हैं ब्लड एबियस, वो कहता है हाँ ब्लड एबियस ये डीप रीजन के ऊपर है। कहते हैं कि वो ब्लड डीमन की जगह है क्योंकि जब वो इमोर्टल वर्ल्ड से यहाँ पे फैलिन होकर आया था, नीचे गिर के आया था, तो इमोर्टल वर्ल्ड में हजारों साल पहले
तब उस समय उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी और पूरी डीमन एबिस है वो उसके बॉडी पार्ट से ही बनी हुई है और वहाँ पे उसके बहुत सारे पावरफुल ट्रेजर भी है और उससे भी ज्यादा जो कल्टिवेटर वहाँ उसे लूटने गया है वहाँ पे उसकी भी बहुत बुरी हालत हुई है, जिसके कारण क्या है वहाँ पे उसके भी पूरे ब्लड वेसल्स वगैरह ये सब है, उसका ऑरा भी वहाँ फिरा हुआ है। और कहते हैं कोई भी वहाँ पे अगर जाता है तो उसका मिसफॉर्चून होना बहुत ज्यादा तय है। ये सुन के क्यांगलिन कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि यानी कि टियांगमेंग सेक्टर जो है वो वहाँ पे ब्लड एबिस में जाएगा, वहाँ पे ब्लड डीमन की बॉडी को गैदर करेगा और वहाँ पे एक डूम्सडे वाला एक कोई वेपन बनाएगा। मुझे तुम इंटेलिजेंट हो, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, इसलिए तो मैंने अपने सारे बंदों को वहाँ ब्लड एबिस में भेजा था। ये सुन के वो कहती है कि मैंने ब्लड एबिस को बहुत पहले भी एक्सप्लोर किया है, तो मैं और जांग वहाँ जाएंगे उसे लेने के लिए। एक मिशन का इंचार्ज हम दोनों ठीक ही हैं। ये सुन के उसे गुस्सा आता है कि तुम बस मुझसे मेरा डिसेबल चुराना चाहते हो और तुम बस इसकी डाउ कंपेनियन बन जाते हो, यही तुम्हारा मोटिव है। वो कहता है कि माय लेडी हमारे पास और ज्यादा कोई चॉइस नहीं है, जांग एंड किंगलिंग को ही वहाँ भेजने दो क्योंकि ये लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल बीइंग हैं, जरा इनको एक चांस तो देके देखते हैं। वो तो एब्सोल्युटली हमारे सेंट्रल अलायंस में जो है जांग सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसके पास हम इसको रीइंफोर्समेंट भी भेज देंगे। उधर देन ठीक है तो तुम लोग जाओ। उधर ठीक है हनी चलो चलते हैं, हम देते हैं। वो लोग जाने लगते हैं। रात को हमामेगडी कहता है, वो कहता है कि मेरे सेक्टर के डिसेबल्स ने तुम लोगों के तुम्हारे लिए एक रूम अरेंज कर दिया था, पर फिर भी तुम मेरे रूम में क्यों आती हो। ये सुन के वो कहती है कि क्यों मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए। ये सब कुछ पति पत्नी के बीच में चलता रहता है, प्यार वगैरह हम करते हैं एक दूसरे से। यदि अगर याओ तुम्हारे आस पास नहीं रही, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं पाई, तो तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। भले ही मेरे पास तुम्हारा दिल नहीं है पर कम से कम तुम्हारा जिस्म तो है, तुम्हारा जिस्म तो मेरे से प्यार करता है। वो तो नहीं रुक जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो तीनों आ जाती है कि सेक्टर ब्रदर हमारे सेक्टर के यहाँ पे अंदर एक हॉट स्प्रिंग ओपन हुआ, क्या आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे। हम आपके साथ आए हैं। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे स्विमिंग सूट पहन के आती है। वाओ तुम लोग नहाना चाहते हो तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगी। ये सुन के वो कहता आप भी यहाँ पे है, बाप रे। वो कहते मैंने कहा मैं भी चलूंगी, यदि तुम में से किसी को कोई अपोज है तो मुझे बोलो। होता नहीं कोई किसी को नहीं है। हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। उधर सच में कभी कभार मुझे लगता है कि यहाँ का जो स्पिरिचुअल वाटर जो है, इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी, ये सच में मेरी मैजिक पावर को बोला रिकवर कर देती है। होती है यार ये किंगलिन भी यहाँ पे है। हमने सोचा था कि हम ब्रदर जांग के साथ यहाँ मजे कर लेंगे थोड़े बहुत, पर लेकिन नहीं। वो कहती कम ऑन ये किस प्रकार की औरत है, यहाँ पे आके इस प्रकार से कैसी बैठी है। वो देखिए मैंने जांग के लिए हमारे बगल में ही एक हॉट स्प्रिंग अरेंज करवाया है। मैंने ऑलरेडी उस स्पिरिचुअल वाटर के अंदर अपना एक एलेक्सर डाला है जिससे उसकी अंदर की हवस खड़ी हो जाएगी एंड देन फिर उसके बाद जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगी। हमारा मैडम वहाँ बगल वाले में जाता है कि किंगलिन ने मुझे जबरदस्ती फोर्स किया इस बगल वाले में आने के लिए, पता नहीं उसका क्या मोटिव है। उधर जांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उधर मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रही है। वेल मास्टर मैं आपके लिए ब्यूटीफुल रोजेस लेके आया हूँ, एक ब्यूटीफुल लड़की के लिए ब्यूटीफुल रोज जो कि मेरे साथ बात करेगी। वो कह रहा है मुझे इसमें नहीं इंटरेस्ट है। वो ये सुन के वो टूट जाता है। वो इधर जांग मैं जानती हूँ तुम थोड़ा सा रोमांटिक बन रहे हो, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए नया नया है तो मुझे अब तक पता नहीं है सही से कि मुझे किस प्रकार से कैसे आंसर देना है। मैं हमेशा बोल्ड और हमेशा एक स्ट्रिक्ट वुमेन रही हूँ। हम देते हैं वो वहाँ पे अपने कपड़े उतार के वहाँ बात में बैठने लगती है। हम देखते हैं जैसे वो पानी डालती है वो कहती है कि एक मिनट स्पिरिचुअल वाटर के अंदर पता नहीं कुछ मैजिक लिक्विड सा मुझे फील हो रहा है, एक अजीब सा ही। नो वे ऐसा लगता है कि इसने किसी के अंदर इसके अंदर किसी ने कुछ मिला दिया है। ये क्या। तभी वहाँ पे किंगलिंग आती है कि मैंने मेडिसिन ऐड की है, पक्का तक तो जांग की हवस खड़ी हो गई होगी। अरे यार ये औरत यहाँ क्या करी है। वो देखिए तो वो तुम हो जिसने ये सब कुछ किया है। इसने पक्का कोई ना कोई एलेक्सर डाला होगा जिसके कारण मेरी बॉडी जो है वो रजिस्ट नहीं कर पा रही है। वो तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जांग कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा दिया। वो किंगलिंग कैसा रहेगा थोड़ी देर के लिए। उधर है क्या 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 करना चाहती हो। हमारा मीटर बाहर बैठा होता है कि यार मैं क्या करूं, मुझे अंदर जाना होगा। एक मिनट मुझे कुछ आवाज आ रही है मास, अरे नहीं मुझे जल्दी जाना होगा। वो अंदर जाता है। हम देते हैं हमारी याओ जो है वो किंगलिंग के ऊपर गिर जाती है। हो जाए याओ ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यार ये औरत नॉनसेंस सोल से भी एकदम ऊपर लेवल की है, ये हाफ गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है, पर फिर भी मैं ऐसे हार रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने सोचा था मैं इसे जांग के साथ करूंगी पर लेकिन ये औरत मुझसे मेरी सब कुछ ले लेगी। ये देखिए माँ मेरी कहता है कि ओरे मैया ये मैं क्या देख रहा हूँ माँ से किंगलिंग, अरे बाप रे। ये देखिए वो कहती है कि नहीं जांग तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई तुम्हारे मास्टर के साथ लफड़ा नहीं है। मैं तो एक पॉइजन इस पानी के अंदर डाला था तुम्हारे लिए, पर लेकिन गलती से ये अफेक्ट हो गई। पूरा मैं जानता था आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। मास्टर बस होल्ड ऑन कीजिए, मैं आपके अंदर से इसको डिटॉक्सिक करता हूँ। वो देखिए मुझे गर्म लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है। हमारा मेगटे के ऊपर भी वो गिर जाती है। वो कहता मास्टर आप ताकतवर हैं। तभी हम देते हैं वहां पे वो तीनों भी आ जाती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें आवाजें सुनाई दे रही है बैक यार्ड में। हम देते हैं वो इन तीनों को ऐसा देख के वो कहती कि ओ माय गॉड एपिक सीन है, ये तो थ्रीसम हो रहा है। हम देते हैं हमारे मेगटे की मास्टर वहां अनकॉन्शियस होती है पर थोड़ी सी होश में आती है कि ये मैंने क्या कर दिया। होगा मास्टर हम लोग बस यहाँ से गुजर रहे थे, आप हमें ही बुला लेती, हम भी ज्वाइन हो जाते, सिक्सम हो जाता। ये सुन के वो कहती क्या। अरे अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और किंगलिंग तो बस मास्टर की बैग साफ करने में मदद करे थे। मैं मास्टर को उनके रूम में लेके जाता हूँ, जैसे ही तुम लोगों का हो जाए तो तुम लोग भी चले जाना, ठीक है। और जो देखा उसके बारे में किसी को मत बताना। ये देख के वो कहता है कि कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है, कुछ तो अफेयर है। ये देख के वो कहती है कि यार मैं जांग के क्लोज आना चाहती थी पर लेकिन गलती से ये दोनों क्लोज आ गए।
रात को रूम के अंदर जहाँ पे वो कहती है कि वो किंगनिंग की बच्ची उसे तो मैं कल सुबह बताऊंगी, अभी फिलहाल रात हो रही है, तुम भी वापस जाओ। बोला मास्टर मेरा आपसे एक सवाल है, आप हाफ गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की लड़की हैं, तो भी आपके ऊपर कैसे एक वेनम का असर हो गया? ये क्या कहीं आपकी उन डीप फीलिंग्स के कारण तो नहीं है? आप अपने रोमांस को रोकने की कोशिश कर रही है, पर लेकिन वो पॉइजन जो है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन आपकी बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पा रही। क्यों है ना, मैं एकदम सही कह रहा हूँ ना? उधर नहीं, वो बात यह है कि मैं अपने डिसेबल के सामने ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई थी। हम देखते हैं वो शर्माने लगती है कि मैं अपने पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रख पाई। और वैसे तुम सही भी हो, हाँ मेरे अंदर तुम्हारे प्रति बहुत फीलिंग है, मैं तुम्हारे प्रति बहुत रोमांटिक हूँ। पहले बस मैं तुम्हें अपने अप्रेंटिस के रूप में देखती थी, पर लेकिन तुम्हारा टैलेंट वगैरह तुम एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया एंड देन तुम मेरे डिसेबल के रूप में आ गई। तुम्हारी मेरी क्लोजनेस और ज्यादा बढ़ने लगी, मेरे अंदर तुम्हारे प्रति धीरे धीरे भावनाएं आने लगी। मैं तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें और आगे फ्यूचर में बताना चाहती थी, बस तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। बट नाउ, पर लेकिन जब से हम डुअल कल्टीवेशन पार्टनर बने हैं, डाउ कंपेनियन बने हैं, मेरे अंदर की तुम्हारे अंदर फीलिंग एक लवर के रूप में बढ़ चुकी है। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कोई दूसरी इमेज ना बन जाए कि मेरी मास्टर कैसी थी और कैसी बन चुकी है। मैं हमेशा डरती थी तुम्हें ये चीज दिखाने में। तुम्हारी नजर में मैं बस एक सो कोल्ड, एक फीलिंगलेस फेरी बन के रहना चाहती थी। वो तो नहीं मास्टर, वो आप इकलौती आप ही ऐसी हो जाते जिनसे मैं सबसे ज्यादा बेदिहा प्यार करता हूँ, जिसकी सबसे ज्यादा मैं इज्जत करता हूँ। ये देख के वो कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है मास्टर मैं आपसे बेतिहा प्यार करता हूँ, और वो वहाँ पे उसे किस करने लगता है। हम देखते हैं उसकी मास्टर भी उससे मजा लेने लगती है, और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे इसी प्रकार से किस करते रहते हैं। वो कहती है कि अब लेट हो चुकी, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा, और वो भी उसके बगल में आके सो जाता है। वो भी उसका हाथ पकड़ के वो कहता है कि जांग को क्या हो गया, ये मेरे बगल में आके क्यों सो रहा है? मेरा दिल, मेरी आंखें तड़प रही है, मेरे दिल में इसके प्रति होता प्यार बढ़ रहा है। होता जांग मेरे पास आओ। होता मास्टर कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा सच में? और हम देते हैं वो वहाँ पे उसे किस करती है। वो कहता है कि ये पहली बार है, सच में मेरे लिए ये पहली बार है। होता मास्टर, होता जांग तुम क्या? होता अब मैं नहीं रुक सकता। और हम देखते हैं पूरी रात वो लोग वहाँ लगे रहते हैं, और हम देखते हैं हमारे जांग के कमरे में जहाँ पे वो चारों बैठी होती है, वहाँ पे हमारी फॉक्स कहती है कि ये क्या हुआ, जांग अब तक आए क्यों नहीं? उधर वो मास्टर के साथ कहीं अपनी पूरी रात वहीं स्पेंड तो नहीं करे। उधर हो सकता है ऐसा शायद तक, पर डरो मत, मेरी फिलोसफी कहती है कि मास्टर जांग जो है वो बड़े कमाल के आदमी हैं। वैसे भी हम 400 बस उनकी एक स्लेव हैं। मेरे पास मेरे इंस्ट्रक्टर की द्वारा दिए गए बहुत सारे मेथड, बहुत सारी गाइडेंस है, कोई भी आदमी मेरे सामने नहीं टिक सकता। जांग, मैं एकदम जांग को अपनी यंग मास्टर जांग को अपना बना के रहूंगी। मुझे कम ऑन, तुम लोग तो बस हमेशा से जांग के साथ अपना लव फेयर करना चाहते हो, उसकी बस कोकुम बाई बन के रहना चाहते हो। तुम्हारे पास उसके अलावा और कोई गोल है ही नहीं। ये सुन के वो तेरी क्या औकात है, तू क्या कहना चाहती है? ओ हाँ, मुझे याद आया, जब ये हम उन तीनों को थ्रीसम करता देख रही थी तो इसके भी अंदर हवस खड़ी हो रही थी, इसके भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। होता नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। होता वहीं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मास्टर किंगलिंग कहाँ है? होता मुझे क्या पता, गई वाली कहीं इधर उधर। हम देखते हैं छत के ऊपर जहाँ पे वो बैठी होती है, वो देख कमीना और वो कमीनी, साले दोनों ने मेरी अपॉर्चुनिटी चुरा ली। मैंने सोचा था जांग के साथ मैं करूंगी, पर लेकिन उस कमीनी ने मुझसे मेरा सब कुछ चुरा लिया। मुझे गुस्सा आ रहा है। जांग को एक दिन मैं पाके रहूंगी, कल जांग मेरे साइड रहेगा, कल जांग और मैं, हम दोनों एक हो जाएंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं अगले दिन। वो कहता मास्टर सच में सोते समय कितनी स्मूथ लग रही थी, कभी सोचा नहीं था कि रात इस प्रकार से भी बीतेगी क्या। अब मुझे लगता है मास्टर अगर गुस्सा नहीं करेगी, ये देखा अगर इनके सर के ऊपर हाथ भी लगाऊं तो। वो कहती तुम उठ गए? उदा हाँ मैं उठ गया था। बाप रे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अभी भी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही। मुझे डर लग रहा है कि मास्टर कहीं गुस्सा ना कर दे। इससे अच्छा है कि चुपचाप एक पल के लिए निकल लेते हैं यहाँ से। उदी तुम कल रात से थोड़े डिफरेंट लग रहे हो, क्या तुम्हारी लेवल अप हो गया? क्या तुम्हारी स्किल बढ़ गई? उदा हाँ, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई मेरे में। मैं भी अब नॉनसेंस सोल से ऊपर लेवल पे पहुंच चुका हूँ, युआन यिंग स्टेज पे अब मैं पहुंच चुका हूँ, उसके भी साथ एक पीक लेवल पे। मैंने ऑलरेडी नॉनसेंस सोल को क्रॉस कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देख के वो हैरान होती है। वो कहता है कि लगता है ये सब प्यार के कारण है। मुझे लगता है कि आपसे मैंने थोड़ी बहुत पावर थोड़ी बोरो की है, और आपने मुझसे मेरी पावर बोरो की है, और जिसके कारण हमारी डुअल कल्टीवेशन के कारण लगता है मेरी पावर बढ़ चुकी है। मास्टर, मैंने कहा था ना, प्यार का ये नतीजा होता है। प्यार व्यक्ति को कमजोर नहीं, व्यक्ति को ताकतवर बनाता है। इसके बाद हम और भी ज्यादा करेंगे फ्यूचर में। ये सुन के वो कहती है कि तुम क्या नॉनसेंस करे हो, प्यार जैसी कोई चीज कल्टीवेशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है? ये सब कुछ तो डुअल कल्टीवेशन के कारण ही हुआ है हमारा। क्या मॉन मास्टर, मैं जानता हूँ आपने भी कल रात मजे किए थे बहुत ज्यादा, मैं महसूस कर पा रहा था वो चीखे चिल्लाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं ब्लड एबेस में जाता हूँ, ठीक है? लास्ट नाइट आपने बहुत मेहनत की है, तो आप आराम कीजिए। वो कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं और मेरा जांग कभी अपनी इस बैरियर को तोड़ पाएंगे क्या। मैं हमेशा सोचती थी कि मास्टर और डिसेबल से कभी ऊपर निकल पाएंगे क्या। तो इसे कहते हैं प्यार, जो कि ताकतवर बनाता है व्यक्ति को, जिसके बारे में जांग हमेशा कहता है। ओह माय गुडनेस, वाओ, माय लवली हस्बैंड आखिरकार अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ अपनी रात स्पेंड करके आ ही गए हैं। क्या 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 ऐसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, चलो हमें चलना चाहिए। ब्लड एबिस में मैं किसी तरीके से जांग की साइड आऊंगी और जांग को कैप्चर करूंगी, एंड देन फिर मेरा काम हो गया। मुझे वो चीज चाहिए जो याओ ने मुझसे ली है। जांग, तुम सिर्फ मेरे हो। हम देते हैं, वो लोग वहां से जाने लगते हैं।
मास्टर आप यहाँ पे चिंता मत कीजिए, हम यहाँ सेक्टर का अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये सेक्टर को गार्ड करेंगे। हाँ बस अपना ध्यान रखना मुझे, हाँ और रात को भी अपना ध्यान रखना, क्या पता किंगलिंग कब आपके आके इज्जत लूट ले। ये सुन के किंगलिंग कहती है कि क्या कह रही हो, मैं एक प्योर और प्राइडेस वुमेन हूँ, ऐसे कैसे मैं किसी की इज्जत लूटूं, खासकर अपने प्यार की, बिना किसी इजाजत के मैं ऐसा नहीं करती। ये सुन के वो कहती है कि कौन विश्वास करे। हम देखते हैं वहाँ पे लू यांग आती है कि जो सीनियर ब्रदर, हाँ आप हर बार मुझे बेवकूफ बनाते हैं, हर वक्त औरतों से गिरे देते हैं, अब आजकल आप मुझे अटेंशन ही नहीं देते हैं। उदा हम सॉरी, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारी अटेंशन तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे दिल में सबसे ज्यादा है। ये सुन के हम देते हैं चैंग भी वहाँ कहती है कि तो और मेरा उदा, अरे माय स्वीटी तुम तो मेरे लिए सबसे ज्यादा खास हो, तुम में से एकदम दूध की तरह प्यार करती हो और तुम्हारा दूध से बनी हुई चाय सच में मुझे बहुत पसंद है। ये सुन के हम देते हैं उसे काटने लगती है कि क्या मतलब है आपका, होता सॉरी वो तो मुझे भी बिलीव नहीं है। हम देते हैं वो चारों उसे काटने लगती है। ये देखिए वो कहती है कि ये लोग तो चूहा बिल्ली की तरह कर रहे हैं, लगता है मैं यहाँ सबसे अलग हूँ। वो हमें लेट हो रही है, हमें जाना होगा। वो अरे आराम से यार, तुम तो आराम से लेके जाओ, तुम मुझे पहले ही मार दोगी। हम देखते हैं एक दिन बाद जहाँ पे वो लोग ब्लड एबेस में आते हैं, वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी टाइट रहती है। वो कहती है तुम देख सकते हो इन लोग, ये टैंगमैंग सेक्टर के लोग यहाँ पे ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहे हैं, हमें किसी तरीके से इनका ध्यान भटकाना होगा जिससे ये तुमसे दूर चले जाए और बाकी बाद में देख लेंगे, मैं इनका ध्यान भटका लूंगी। मुझे क्या सच में सीनियर टेंशन मत लो। हे यू बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ आओगे, आ जाओ। ये देख के वो कहता दुश्मन, हम देखते हैं वो लोग उसका पीछा करते हैं। उधर मैंने कभी सोचा नहीं था कि किंगलिंग मेरे लिए अपना सेक्रीफाइस कर देगी, सच में लगता है इसका प्यार सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैंने इसे सच में कुछ ज्यादा ही मिसजज किया है। वो जैसे ही आगे जाता है वहां पे एक लड़की मिलती है उसे, वो कहती है तो मैं लगता है ब्लड एबेस में इस प्रकार से आना इतना आसान है। आई एम द मास्टर ऑफ द सेलेस्टियल अलायंस, मुझे लोग स्वॉर्ड वुमेन के नाम से भी जानते हैं, लिंग शी, जो कि नासेंस सोल पे होती है और बहुत खूबसूरत भी होती है। अच्छा तो तुम हो वो लिटिल लेवल जो कि यहाँ पे ये सब कुछ कर रही है। उधर मैं एक स्वॉर्ड वुमेन हूँ, लिटिल लेवल तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सरेंडर होगा। सरेंडर नहीं, तुम यहाँ पे इस प्रकार से क्या कर रहे हो। हम देते हैं सिस्टम उसे कहता है कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ बॉस, आपको इस लिंगशी को स्वॉर्डमैनशिप में हराना होगा, यदि अगर आप जीत गए तो हम आपको 60 मैजिक पॉइंट देंगे और एक कर्ज आर्ट देंगे। वो तो अरे क्या कह रहे हो, मैं हमेशा से नंबर 1 था, नंबर 1 ही रहूंगा, आज तक कभी मैं सेकंड प्राइज पे नहीं आया, मैं जांग नंबर 1 हूँ, नंबर 1 रहूंगा। सिस्टम तेरा रिवॉर्ड तो कुछ ज्यादा ही ठीक है, तो चलो आ जाओ, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और वो अपनी तलवार निकालता है। ये देख के वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने भी हाथ में क्या कोई लकड़ी पकड़ के रखी है, और वो भी उसके ऊपर बाद में अटैक करती है। वो कहती है कि सच में इसकी पावर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसकी स्वॉर्डमैनशिप अनबीटेबल है, ये नानसेंस सोल से भी ऊपर लेवल पे पहुंच चुका है, जबकि मैं नानसेंस सोल पे एकदम पीक पे हूँ, इसे कैसे हरा सकती हूँ, ये बहुत पावरफुल है। उधर क्या हुआ, यहीं पे थक गई क्या, अभी तो मेरा रूप का कमाल तो बाकी है, मैं तुम्हारे साथ अपने हंटर से भी खेलूंगा। और उससे अपने उसके पिछवाड़े पे अपने हंटर से मारने लगता है। वो ये तुम एक परवर्ड आदमी हो। वो क्या हुआ, अपनी स्वॉर्ड वुमेनशिप मेरे अगेंस्ट में इस्तेमाल करो, क्लियरली तुम देख सकती हो तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे सामने। सिस्टम कहता आपने कमाल कर दिया, हम आपको साथ में 60 पॉइंट और एक कर्ज 8 भी देते हैं। बोलता वाह तेरा शुक्रिया। तभी हम देते हैं वहां पे उस डीमन का हार्ट जगने लगता है। बोलता एक मिनट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो ब्लड, ये तो ब्लड डीमन का हार्ट है, यानी ब्लड डीमन अब वापस रीबोर्न होने वाला है। वो ब्लड डीमन हार्ट जो है वो वहाँ पे उसके जितने भी बंदे होते हैं टियानमिंग सेक्टर के, उनके अंदर से उनकी पावर को डिवोवर करने लगता है और अपने आप को ताकतवर बनाने लगता है, और उसके अंदर से रियल हार्ट निकलने लगता है। ये देख के वो कहती है कि लगता है ये ताकतवर बन रहा है। ब्लड डीमन का हार्ट जो है ये यहाँ पे दूसरों की जिंदगी अब्सॉर्ब करके अपने आप को पावरफुल बना रहा है। हम देते हैं वहाँ पे वो लिंगसी जो होती है वो कहती है कि ये ब्लड डीमन का हाथ मेरा है, इसका इस्तेमाल करके मेरी ब्लड लाइन जो है वो भी बहुत पावरफुल बन जाएगी, यहाँ तक कि बाद में मैं ब्लड डीमन को भी समन कर सकती हूँ। पर लेकिन तभी हम देते हैं उसका हाथ उसी को ही, उसका अटैक जाके उसी को ही लगता है। होता लगता है कि तुम्हारा हाथ ब्लड डीमन के कंट्रोल में है, हाउ रूड ब्लड डीमन। पर लेकिन तुम्हें पता है क्या कि ब्लड डीमन का हाथ बहुत ज्यादा काम आ सकता है मेरे जैसे के लिए। इसे जरा मैं अपनी क्यूआई की मदद से सील करता हूँ और उसके हाथ को वहाँ पे रोकने लगता है। लेकिन ब्लड डीमन के हार्ट के पास उसकी खुद की इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस होती है जिसके का वो इस्तेमाल कर रहा होता है। हम देते हैं वहाँ पे वो कहती है कि लो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ अभी कभी, और हम देते हैं वो वहाँ पे उसकी मदद करने लगता है। व्हाट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अब ये ब्लड डीमन का हार्ट मेरा हो जाएगा। मुझे क्या तुम मेरे बाबू का एडवांटेज उठाना चाहती हो, बेकार औरत, और उसके ऊपर अटैक करती है। तभी हार्ट जो है वो हमारे किंगलिंग के अंदर जाने लगता है। मुझे एक मिनट, ये हार्ट मेरी तरफ कैसा आ रहा है, नो 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 नो, मुझे ये मेरे साथ इम्प्लेंट होना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। उधर जरा ध्यान से मैं आ रहा हूँ। और ब्लड डीमन का जो हाथ जो होता है हम देते हैं वो जाके सीधा लिंगशी के अंदर जाके गुचाने लगता है कि ये क्या ब्लड डीमन ने मुझे चुना है, और हम देते हैं वो उसके अंदर चला जाता है। ये देखिए वो कहते हैं कि मास्टर किंगलिंग की बॉडी के अंदर ब्लड डीमन का हार्ट गया है और ब्लड डीमन की कॉन्शियसनेस उस लिंगशी के अंदर गई है। यदि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो मैं पक्का श्योर हूँ मास्टर किंगलिंग जो है वो अपना कंट्रोल खो बैठेगी। हम देते हैं दूसरी तरफ लिंगशी जो है वो अपना कंट्रोल खो बैठती है। वो कहता है यार एक तो ये प्रोसेस हो गई, दूसरी तरफ से ये मुझे कुछ करना होगा, ये तो वर्ती भी नहीं है, मेरे बराबर भी नहीं। और हम देते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके
किंगलिंग जो है उसको तो शांत कर देता है। वो देखिए मुझे एक बार जरा तेरे सर की जरूरत है, और वो उसके सर के ऊपर खुद ही मार के वहां से जाने लगता है। डीमन एबेस के किसी घर एमेंडेड घर के अंदर वहां पे हम देखते हैं वो कहता है कि विदाउट इंटरनल हेल्प ये इम्पॉसिबल है कि मैं इनके अंदर से ब्लड डीमन के ऑरा को यहाँ से निकाल पाऊं। सिस्टम कहता है अरे मेरे दोस्त मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, मास्टर किंगलिंग जो है वो बेतिहा एकदम प्योरेस्ट लव करती है तुझसे, तो तेरे को ज्यादा कोई टर्म एंड कंडीशन को अपनाने की जरूरत नहीं है। तू और इनका तेरा और इनका जन्म जन्म का रिश्ता है, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के डुअल पार्टनर हो, यानी कि डाउ कंपेनियन बन चुके हो, समझे। और अगर यदि तुम्हें मास्टर किंगलिंग को ठीक करना है तो तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जिससे मास्टर किंगलिंग जो है वो ताकतवर बनेगी और ब्लड डीमन के हार्ट को वहीं सप्रेस कर देगी, यहाँ तक कि इनके पास होली बॉडी की ब्लेसिंग भी आएगी। ये देख के वो कहता है कि क्या एक और कंपेनियन मेरा, यार तो पागल हो चुका है क्या। मैंने अपनी बॉडी हाफ क्या बोलते हैं मेरे मास्टर के साथ शेयर की है, और अब मैं इसके साथ शेयर करूंगा तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए बढ़ सकती है। बोलता है यार मैं इसे एक बार भूल जाता हूँ, इसका कुछ नहीं होगा। बोलता डियर होस्ट जरा बात फिर से सोच लो, किंगलिंग जैसी प्योर एकदम डायमंड हार्ट की लड़की अगर आपके हाथ से चली गई ना तो फिर हमें मत करना, क्योंकि ये एक परफेक्ट डाउ कंपेनियन है आपके लिए। वो साले कमीने, तू एक नंबर का प्ले बॉय है, तू तेरे चक्कर में मैं प्ले बॉय बन रहा हूँ ना कि तू तो साला बस बैकग्राउंड में बैठा बैठा देख रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है। पर लेकिन दूसरा हाथ देखा जाए तो सच में बहुत मुश्किल है। ये वैसे बहुत खूबसूरत है, हॉट है, और ये मेरे प्रति बहुत डीप फीलिंग भी रखती है। इस जैसी लड़की को खोना मतलब एक डायमंड को खोना। मैंने हमेशा इनसे दूरी बना के रखी और अपने हार्ट को प्योर रखा, और इनके कभी भी जाल में नहीं आया। जब मैंने अपने मास्टर को कन्फेस किया इस सब के बारे में कि वो मेरा पहला प्यार है, लेकिन लगता है वापस एक बार जरा कन्फेस करना होगा, अपने आप को कन्फर्ट करना होगा। और जब मैं पिछली बार जब मैंने इनको किस किया था, इनको आई लव यू बोला था, तब मेरा दिल दुखा था क्योंकि मैंने इनको ऑलमोस्ट खो ही दिया था। पर लेकिन इन द केस अब मुझे ये करना होगा, मुझे उस दिन का इंतजार वापस रहेगा। मास्टर किंगलिंग मैं वो पर्सन हूँ जो कि आपसे प्यार तो करता है पर डरता भी हूँ आपसे, और उसे वहां पे किस करने लगता है। बोला मास्टर याओ याओ के बाद अब आपके सेकंड डाउ कंपेनियन है मास्टर किंगलिंग। किंगलिंग कहती है कि जांग मैं महसूस कर सकती हूँ तुम्हारा दिल, तुम्हारे दिल में भी मेरे प्रति बहुत फीलिंग है, पर तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा बेतिहा प्यार करता हूँ, और इस चीज को मैं अब छोड़ नहीं सकती। मैं जलती हूँ दूसरी औरतों से जो तुम्हारे पास आती है, पर लेकिन आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसे वहां किस करने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, हम दोनों इमोर्टल लवर हैं। वो उसे गिरा देती है। वो मास्टर किंगलिंग आप ये क्या कर रही हैं। वो देखिए बस अब तुम बैठे रहो, वही जो कि एक पत्नी चाहती है अपने पति से, और उसके वहां पे पैंट कपड़े सब उतारने लगती है और वो वहां पे शुरू हो जाते हैं। राइटर कहता है कि और फिर धीरे धीरे कीचड़ के अंदर लोटस खिल गया। देते हैं अपने मास्टर को जो कि यहाँ पे अपने रूम में कल्टीवेशन करी होती है। तभी उसे अचानक से एहसास होता है कि वेट मुझे कुछ सेंस हो रहा है, एक मिनट मुझे मेरे सेंसेस बता रहे हैं जांग ने एक और नया दाव पार्टनर ढूंढ लिया है। मैं देख सकती हूँ ये जो जर्नी है उसकी जांग के साथ उस ब्लड एबेस में, ये सब पक्का उस किंगलिंग ने किया होगा प्रॉपर्ली। वो कमीनी औरत उसने उसको अपना नया डाउ पार्टनर बना लिया होगा। किंगलिंग बड़ी कमीनी औरत है। हमारा मीटर तो बहुत अच्छा फील हो रहा था कि चलो करके अच्छा लगा। हे कि कल तो तुमने यार मुझे बहुत पुशी कर दिया था, है ना। तुमने देख सकती हो तो कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। मुझे यदि ये एक गलती है तो मैं ऐसी गलती और भी करना चाहूंगी। मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिसिंग करके अपनी इम्प्रूवमेंट में मजा आ गया। तुम्हें पता है इसे डुअल कल्टीवेशन कहते हैं, जो कि अपने डाउ कंपेनियन के साथ किया जाता है। इससे रिवॉर्ड भी मिलता है। और इस डुअल कल्टीवेशन के बाद तुम्हारे जो सुप्रीम सेक्रेट बॉडी जो है यानी कि होली बॉडी, उसके कारण सक्सेसफुली मैंने उसे ब्लड डीमन के हार्ट को रिफाइन कर लिया है, जिसके कारण मेरी पावर भी जो है वो ट्रिब्यूलेशन स्टेज तक पहुंच चुकी है। और धीरे धीरे मैं भी उस दिन बाद में आगे तक पहुंच जाऊंगी। वो इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि इस वक्त हमें लीफ इंक को ढूंढना होगा, हमें अपना स्कोर सेटल करना है। वो तो बाद में ढूंढ लेंगे, सबसे पहले थोड़ा और मुझे मजे करने हैं। कहाँ जा रहे हो, आओ मुझसे फाइट करो, मुझसे लड़ो। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैंने अपने अंदर के नर्क के द्वार को खोल कर रखा है, आओ और अपने पापी इंसान को उस नर्क में भेज दो। डरते ही क्यों आखिरकार, अब से मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे पति हो, तो आखिरकार करो। वो कहता अरे ये सब कुछ मूवमेंट अभी ये सब कुछ करने का नहीं है, इस वक्त हमें मेन चीज पे ध्यान देना होगा। तभी वहां पे अपने मास्टर आते कि कमीनी उससे दूर है, खाली लत से भरी हुई औरत है तू। वो कहती की कमीनी साली तू यहाँ पे कैसे। कोई ना मैंने तेरी टांग को पकड़ लिया। ये देख के वो कहती कि क्या। वो तो सॉरी अब तुम अपने डिसेबल को नहीं रख सकती क्योंकि अब ये मेरा भी हुआ, इसके साथ मैंने हम दोनों ने आपस में कर लिया है। ये सुन के वो कहती क्या। मुझे हाँ तुम इसे जान कह सकती हो, पर मैं तो इसे अपना पति कहूंगी, पति परमेश्वर। वो कहती कि क्या कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, और दोनों वहां पे लड़ना शुरू कर देती है। वो गिरा रहे यार तुम दोनों के चक्कर में मैं फंसा जा रहा हूँ। तभी हम देते हैं वहां पे आती है लिंगशिंग। वो कहती है फाइनली मैंने इस पावर को ऑब्टेन कर लिया, अब देखो मेरी पूरी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने ब्लड डीमन की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। वो कहती कि एक मिनट कोई मुझ पे जान तो दो। होता रुक जाओ, अरे देखो फाइट करना बंद करो। होता हे प्लीज मेरी तरफ जान तो दो यार, कम से कम एक यहाँ आई है, मेरे को एक चांस तो दो। वो कहते साले कमी नहीं दूर हो तुम मुझसे, जरा 2 मिनट मैं इससे लड़ लूं। वो कहती है कि यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मैं यहाँ पे आई हूँ लड़ने के लिए, मैं एक स्वॉर्ड वुमेन हूँ जो कि जांग के द्वारा डिफीट हुई है, मेरे को इसको हरा के अपना बनाना था।
मेरे पास ब्लड डीमन की पावर है, मैं उसकी इनहेटर हूँ और यहाँ पे बच्चों से पिटी जा रही हूँ। ये कैसे? ये दुनिया की कल्टीवेशन बहुत डेंजरस है। मैं अपने पावर को गिव अप कर रही हूँ, मैं वापस जा रही हूँ यार, मुझे नहीं रहना। उधर ओए कहाँ जा रही है साली? ये सब तेरे चक्कर में तो है। मेरी दोस्त, तुमने यहाँ पे ब्लड डीमन को एब्सॉर्ब किया है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक इनविंसिबल पावर है, तो लेट मी चेक यू। और बाय द वे, अभी हमारा फाइनल स्कोर बाकी है, तुम्हारे स्वॉर्ड और तुम्हारा वो सब कुछ है। वो कहते हैं सारे एक बार चलो उस पे बाद में ध्यान दे, पहले तो हमारी तरफ आ। उधर होल्ड ऑन, मेरे को उसको पकड़ने तो इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। वो कहती है कि चलो क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाओगे, मैं ये बता देती हूँ। मुझे ये रहने भेजा था यहाँ ब्लड एबेस के अंदर। यार मेरी कोई इज्जत ही नहीं हो रही, मेरे को पावर को होल्ड करना था जिससे मैं उसकी मदद कर सकूँ। वो कहती है साली अभी मैं तेरी जिंदगी बख्शती हूँ, तू जा, ठीक है, तेरे को मैं बाद में दिखूंगी। पूरे थैंक यू लेडी। होते कि देखो इस वक्त जो मुसीबत है हम पहले उस पर ध्यान देते हैं, ये पर्सनल ग्रज को हम बाद में देख लेंगे। हमें सबसे पहले ये बनाना होगा कि हमें आगे का उस अलायंस को, हेवनली अलायंस को हम कैसे तोड़े। टियांगमिंग सेक्टर को तो हम देख लेंगे। वो कहती है हाँ सबसे पहले हम इस देखते हैं, उसके बाद इस पूरे मैटर को देखेंगे। तुम अभी बच्चे हो जांग, तुम्हें अभी सही ढंग से समझ नहीं आएगा, तुम अभी इनमेच्योर हो। बोलते क्या? हाँ जांग तुम अभी थोड़े समझदार नहीं हो, इस सब मैटर को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अभी हम मेन चीज को ध्यान देते हैं। वैसे भी लगता है कोई जल रही है मुझसे। ये देखिए वो कहता है कि हे भगवान, मैं अपनी फर्स्ट और सेकंड वाइफ के साथ बीच में अटक चुका हूँ, कबाब में हड्डी बन चुका हूँ। मर्दों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम देते हैं रात को, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ये लोग वापस आ चुके हैं, ये लोग अपने साथ किंगलिंग को लेके आए हैं। तुम किंगलिंग को इस प्रकार से हैंडल नहीं कर सकती, लगता है इसने पक्का कोई ना कोई जाल बिछा होगा। वो कहता है एब्सोल्युटली। वो कहता नहीं, मैं जांग की सेकंड वाइफ बन चुकी हूँ, तो तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सुन के वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सेकंड पोजीशन हमारी थी। होता नहीं, जांग मेरा है। होता अरे यार रुक जाओ आराम से। और वो लोग हमारे जांग के लिए लड़ने लगते हैं कि यार मैं जांग इकलौता एक ही सिंगल प्रॉपर्टी के लिए, यार इतनी सारे लोग लड़ रहे हैं, रुक जाओ। होता है किंगलिंग, ये कंपटीशन इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, सेकंड पोजीशन मेरी रहेगी क्योंकि मैं आई हूँ। यदि मैं जीत गई इस कंपटीशन के अंदर तो जांग मेरे पति बनेंगे, सेकंड पोजीशन मुझे मिलेगी। होता ऑलराइट। यदि अगर तुम हार जाती हो तो तुम बस थर्ड पोजीशन पे ही रहोगी और कोई भी आर्गुमेंट नहीं करोगी। उदय तुम हो गया कि कोई मुझसे तो पूछ लो यार, मेन जज तो मैं हूँ, मेन चीजें मेरे पे डिपेंडेंट है। कोई मुझसे ही मेरी अप्रूवमेंट ले रहा और मेरे लिए ही कंपटीशन कर रहे हो। मुझे जांग मुझे बताओ सबसे ज्यादा बड़े यहाँ पे किसके हैं? होते क्या? हाँ भाई यार ये क्या मैटर आ गया बीच में, ये मैं इसका आंसर कैसे दे सकता हूँ? हाँ यार मेरे को खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा। वेल चाओ चैंग, तुम्हारी पोजीशन ज्यादा बड़ी है, तुम डीमन क्लैन की, यहाँ तक कि डीमन साउथर्न की एक होली मेडल जो हो, तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। होते वो तो मैं जानती थी, मैं पावरफुल ही हूँ। ये सुन के वो कहते पर लेकिन क्या ये पवित्र है? मुझे तो नहीं लगता। इसके कपड़े ये हर दिन जब भी तुम जाते हो तुम्हारे कपड़े सूंघते रहती है, ऐसा लगता है कोई परफ्यूम है। यदि अगर मेरी प्रॉपर्टी की बात करें तो मैं भी प्योर हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी प्योर हूँ। ये सुन के वो कहती है तुम लोग यार, वो कहते हैं कि ब्लड प्रिंसेस मुझे तुम पे पूरा है कि नहीं, तुम तो प्योर हो, क्योंकि तुम्हारी लॉयल्टी मुझे साफ दिख रही है। होता आपका शुक्रिया। ये सुन के वो कहते हैं कि कैसी नॉनसेंस बातें करी हो, तुम तो बस अमीर आदमी और हैंडसम लड़का देखा नहीं उसके पीछे पड़ गई। होता हाँ ये ब्लड प्रिंसेस कैसे तुम्हारी लॉयल हो सकती है? ये तो पहले ये रन के लिए लॉयल थी ना, आखिरकार ये तुम्हारी लॉयल कैसे हो गई? वो कहती है मैं अपनी लॉयल्टी के लिए अपना विश्व, अपना जिस्म, अपनी सब कुछ मैं आपको, अपना तन मन धन सब मैं आपके नाम करती हूँ। मुझे रुक जाओ, तुम बस एक सोल हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जांग तुम्हारा मेरे बारे में क्या कहना है? होता नो वे, ये कमीनी औरत भी इस कंपटीशन में आ गई। यार ये तो एक सो कोल्ड मूवमेंट है। तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रूली रिमार्केबल है। वहीं पहले की बात करूँ तो वो अतीत था, उसे भूल जाओ, अब तुम बदल चुकी हो, तुम्हारे जगह मेरे दिल में एक अलग छवि बना चुकी है, तो मेरे लिए अब तुम वो नहीं हो। ये सुन के हम देते हैं वो उनके बीच में आती कि तो मेरे बारे में क्या कहना है मेरे पति देव? वो उधर सीनियर, आप बड़ी हो चुकी है, थोड़ी समझदार है, मुझसे बड़ी है। उधर सीनियर क्या, वाइफ हूँ मैं तुम्हारी, पत्नी बोलो मुझे। वो कि ये गलत हो रहा है। वो कहता है कि सबसे पहले ये मेरे पास आई है, ये मेरे हैं। हम देते हैं वो सभी लोग वहाँ पे हमारे मेन के लिए लड़ने लगती है। दूसरी तरफ डाची को दिखाया जाता है। वो कहती है कि यार ये इतना शोर मचा रहे हैं, सही ढंग से सो भी नहीं पा रही यार। एक मिनट, वहाँ कौन है? एक मिनट, ये तो मास्टर है, ये बाहर क्या कर रही है? होता है तुम लोग चाहे कितने लड़ लो, फर्स्ट पोजीशन तो हमेशा मेरी वाइफ यानी कि मेरी मास्टर की ही रहेगी। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जिंदगी में जब भी मुझे जरूरत थी, जब भी मेरी जिंदगी में बुरा वक्त आया था, मेरी मास्टर मेरे साथ थी। जब भी मैं मुसीबत में था, मेरी मास्टर उनके साथ थी। जब उनको मेरी जरूरत थी तब मैं उनके पास था। सबसे पहली पोजीशन हमेशा मेरी मास्टर की रही थी। उनका और मेरे बीच का पॉइंट कोई भी कोई नहीं तोड़ सकता। ये देख के वो कहती कि जांग फाइनली मेरी चीजों को समझ गया, ना केवल इसने मेरी सीख को समझा है कि मेरी भावनाओं को भी समझता है। वेल सैड। मुझे हाँ वो तो जानती हूँ, डिजाइबल अपनी मास्टर से तो प्यार करेगा, बाकी सारे टीचर उसके लिए बेकार हैं, जानती हूँ। पर लेकिन देखो वो बस तुम्हें अपना स्टूडेंट मानती है और तुम उसको अपनी पत्नी मानते हो। देखो क्या डिफरेंस है। वो आज नहीं तो कल वो मुझे मान ही लेगी। तभी हम वहाँ मास्टर आते कि क्या हो रहा है यहाँ पे। व्हाट ए कोइंसिडेंस, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो ये मेरा जगह है, मैं यहाँ पे आऊँ या ना आऊँ, तुम्हारे क्या लगता है? वो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है?
मुझे बकवास करना बंद करो। मुझे मेरे दोस्त से एक न्यूज मिली है, हेवनली अलायंस जो है ना, उन्होंने अपने वॉरियर्स को डिक्लेयर कर दिया है ज़ुओ यूंग के कॉन्टिनेंट के अंदर, और उन्होंने हमारे डाउ सेक्टर के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा चैलेंज मतलब की नोटिस जारी किया है, इशू किया है। वो तो मैं समझ गया मास्टर, क्योंकि उनको ब्लड एबेस से वहां से ज्यादा कुछ लूट नहीं मिली है, जिसके कारण वो सब कुछ ये लोग कर रहे हैं। और ये बैटल जो हो रही है ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे सेक्टर के लिए। हम सबको दिखा देंगे कि हम क्या है, चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं। वो कितनी पर लेकिन जितना मैंने सुना है वो हेवनली अलायंस के जितने भी डिसेबल जितने भी लोग हैं वो सब अनप्रेडिक्टेबल है। वो लोग इस प्रकार की ताकतों को इस्तेमाल करें, इतनी मिस्टीरियस पावर्स को इस्तेमाल करें, जिनके बारे में हमारा प्रेडिक्ट लगाना बहुत मुश्किल है। और मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग हमें रिट्रीट कर देना चाहिए, हमें सेकुलेशन में जाना चाहिए कुछ समय के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमारी विक्ट्री के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सुन के वो कहती कि बुढ़िया हो चुकी हो तुम, कितनी ज्यादा बुढ़िया। एक साइड तो तुम कह रही हो कि हमें सेकुलेशन में जाना चाहिए, हमें पावर बढ़ाना चाहिए, और मैं जानती हूँ मनी मन तुम जांग के साथ कुछ उल्टा करने के बारे में सोच रही हो। ये सुन के वो कहती अच्छा अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो तुम मेरे साथ आगे चल के देख सकती हो। मुझे साथ में ये कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे ठीक है चलो चलते हैं। हम लेते डाउ सेक्टर के एंशिएंट ट्री के पास। वो कहते यहाँ से हमारी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी शुरू होगी। तो मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस ट्री में डालनी होगी। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे अवेक करना होगा प्री मॉडल एसेंस को। ये सुन के वो भी डालती है कि मैं भी जरा अपनी पावर को इंजेक्ट करके देखती हूँ, मैं भी जरा अपना प्री मॉडल एसेंस ओपन करके देखती हूँ। वो इडियट तुम कुछ ज्यादा ही डाल रही हो, हल्की हल्की डालनी होती है धीरे धीरे, जैसे ये पावर उसको अब्सॉर्ब करे फिर ये ह्यूमन के अंदर उसको ट्रांसप्लेट करे। होते अरे बाप रे, ये मैं तुम पहले क्यों नहीं बताया। होता जरा ध्यान से आप दोनों, और वो उन दोनों को पकड़ता है। वो मेरी बॉडी जो है वो हल्की हल्की थोड़ी डैमेज है, जिसके कारण क्या है कि मैं इसको पूरा नहीं कर पा रही। वो मैं भी नहीं, वो देन मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा ये सही है, मेरी दोनों फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ दोनों मेरे हाथ में है। ये सच में मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे वापस कहाँ मिलेगी। हम आमेटे कहता है कि मास्टर आप दोनों के अंदर क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो एंशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये दोनों इस तरह से आप दोनों अपनी जिंदगी को रिस्क में डाली है। मैं इस चीज को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। वो थी कि मेरे अंदर पूरी तरीके से एंशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी है इस ट्री के कारण, पर लेकिन ये बेकार चली जाएगी यदि मैंने इसे ऐसे ही वेस्ट किया। तो वो तो ऐसे तुमने सही कहा, मुझे भी इसे बर्बाद नहीं करना मुझे, पर लेकिन मैं जानती हूँ मुझे इस स्पिरिचुअल एनर्जी को कहाँ देना है। माय डियर हस्बैंड, मुझे ये तुम्हारे अंदर डालना होगा। ये देख के वो कहते कि किंगलिंग के पास बहुत कमाल के तरीके हैं। मैं जानती हूँ इस प्रकार से ये मेरे बेचारी जान के इनोसेंट का फायदा उठाएगी। लेट मी फर्स्ट ट्राई। मैं तुम्हारे अंदर के पानी को बाहर निकाल देती हूँ और उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगती है। वो मैं भी डालने लगती हूँ। और वो कहता है कि अरे आराम से तुम लोग ये वो किंगलिंग तुम इसका फायदा उठाने की कोशिश करियो इस सिचुएशन में। वो कि तुम भी तो यही करने की कोशिश करी हो, और दोनों ही एक दूसरे को भी गिर जाती है। होती कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जल्दी से इस प्रकार से हो जाएगा, मैं थक चुकी हूँ। वो कहते कि अब हम क्या करें। वो कहते मुझे पता है, तुम जरा साइड हटो, एक साथ जरा करते हैं। और हम देखते हैं वो तीनों ही वहाँ पे थ्रीसम करने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों वहाँ आती है, और कुछ 10-15 राउंड खेलने के बाद हम आमेंगे जिसकी पूरी इज्जत लुट चुकी होती है। और लगता है तुम थोड़े थके थके से लगते हो, क्या मैं तुम्हें थोड़ी सी और अपनी एंशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी दूं, क्या कहते हो। होता है रुक जाओ यार, तुम और मेरी मास्टर ने पूरे दिन रात मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, इज्जत लूट के रख दी मेरी। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरी जगह यदि कोई और होता है मेरी उम्र में तो पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। देखो एक सच्चा मर्द जो होता है वो हर एक सिचुएशन में हर एक चीज को हैंडल कर सकता है, तो तुम्हें इस चीज को हैंडल करना होगा। अब हम उस चैलेंज को, हेवनली सेक्टर के चैलेंज को जल्द से जल्द अपनाएंगे, और फिर उसके बाद हम उनको हरा देंगे। हमें भी अपने ट्रूप को रेडी करना होगा जिससे वो तुम्हें सपोर्ट करे। ठीक है मैं समझ गया। वो बताया कि ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद हम फिर नेचुरली शादी करने के बारे में सोचेंगे। हाँ जरूर, ये तो अब करना ही पड़ेगा। ये सुन के वो कहते कि शादी मतलब कि वाइफ पति पत्नी, किंगलिंग से पहले नहीं, पहले मैं इससे शादी करूंगी। हम देते हैं वहाँ पे गेट के बाहर जहाँ पे हम देते हैं सभी लोग तैयार होते हैं। वो कहता है कि ठीक है। तो वो कहते तो ठीक है, अब हमारा सबसे बड़ा परीक्षा यहाँ आ चुका है। ये जो जर्नी होने वाली है ये कोई ऐसे वैसे जर्नी नहीं होने वाली है। इसमें हमें हमारे धर्म को, हमारे देश को बचाने के लिए हमें ये करना होगा। हम उस कमीने ये रैन को रोकेंगे इस दुनिया के ऊपर कब्जा करने से। माय डियर जूनियर डिसेबल्स, ये समय आ चुका है कि हम सब लोग आखिरकार उसे हराएं। हम सब एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। वो कहता हाँ आपने सही कहा, हम आपके सोलमेट हैं, हम सब हमेशा आपके साथ देंगे। वो कहता मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। और उनके बीच में घुला मिला होता है। हम देते हैं छुटकी कहती है कि तू याद करके आ रहा है, चलो मेरे साथ। वो कहता है रुक जाओ, आराम से फेयरवेल तो करने दो उनके साथ। हम देते हैं वो लोग चल पड़ते हैं। रास्ते में हम देखते हैं हेवनली सेक्टर के, हेवनली अलायंस के लोगों को। वो कहता देखो हो सेंट्रल अलायंस वाले लोग, देखो उन्होंने यहाँ पे छोटे बच्चों को भेजा हमसे लड़ने के लिए। वजह कि बस मैंने तो कुछ स्पेल सिखाते हैं इनको हराने के लिए। वो कहता है कि कभी भी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हेवनली हैंड स्ट्राइक, और वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और वो वहाँ पे एक बार में उन सबको हरा देता है। वो कहता बाप रे ये तो ताकतवर है। हम देखते हैं कन्फ्यूजन वाले जो होते हैं वो अपनी पेंटिंग का और अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे एक पेंट से बना हुआ स्नेक बनाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहता है एक पेंट स्नेक, ठीक है तो मुझे भी आती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे भी पेंटिंग नहीं आती। और वो अपने ब्रश का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बलून बनाता है और सांप को खिला देता है। ये देख के वो कहते हैं कि नहीं हो सकता ऐसा। वो कहता है ऐसा हो सकता है, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। वो कहता है ये लो, और वो वहाँ पे अपनी और ताकत का इस्तेमाल करता है, अपनी पेन के अटैक को उनके ऊपर कर देता है। वो कहता है भाई माफ कर दे, माफ कर दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी
चैन, अपनी प्रिंसेस चैन और अपनी छुटकी जो होती है यानी कि लो यू, वो उन सब के ऊपर अपने स्प्लिट बॉम्ब्स गिरा रही होती है कि बॉम्बिंग करते रहो। वहां पे तभी एक लड़की आती है कि ज़ांग फाइनली तो मुझे मिल ही गई, मैं फीनिक्स जियोंग द फर्स्ट बेस कल्टीवेटर नॉनसेंस सोल की। मतलब व्हाट द फक, तुम यहाँ कहाँ से आ गई, ये क्या? वो तो बिग ब्रदर वो कहता है कि मैं तुम्हें हेवनली अलायंस का हैंड ओवर कर दूंगी और नाउ फिर मैं अमीर बन जाऊंगी, ताकतवर बन जाऊंगी, मुझे बहुत बाउंटी मिलेगी। वो देख क्या यार, अब तुमने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा यार, वो हाथ ने तो मेरी बहुत पावर कंज्यूम कर ली है, इस औरत को मुझे अपने हाथों द्वारा ही सबक सिखाना होगा। और अमामेटर एक जोरदार अपनी स्पिरिचुअल पावर का अटैक उसके ऊपर करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके हाथों को बांध देता है और उसे करंट के झटके देने लगता है। ये देख के वो कहती है कि मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रही। वो कहती है कि तुम औरत वो पहली औरत हो जिसने मुझे अपने जाल में फंसाया है, लगता है तुम्हें कुछ तो बात है, कुछ कहना चाहोगी, और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और यदि मैं गलत ना हो तो मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तुम ज़ोनज़ुओ की वो चोर हो, क्यों है ना फेंग जिनार? तुम्हें क्या लगा मुझे पकड़ना इतना आसान है और रिवॉर्ड पाना इतना आसान है? मुझे देखना है यदि अगर मेरा हाथ वहां जाता है तो तुम्हारे फेस का क्या रिएक्शन होता है। होता नहीं, रुक जाओ, और उसके फेस को कुछ कुछ गू करने लगता है। होता मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। होता ओके, मुझे बताओ हेवनली सेक्टर के बारे में, अदरवाइज मेरे पास और भी तरीके हैं बहुत सारे। वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमारा ब्लड एबेस का प्लान था, पर लेकिन जब वो फेल हो गया तब हमें अपने पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इनोसेंट लोगों को हमने जान से मार दिया था अपने एक रिचुअल के थ्रू। और फिर ये रेन के अकॉर्डिंग वो इस रिचुअल के थ्रू ह्यूमन रिलम का और फेरी रिलम का जो बीच का जो गेट है वो उसे खोलना चाहता था। ये बहुत पावरफुल मूव था, बट लेकिन उसने हमें बहुत इनविजिबल पावर दे दी और फिर हमें बहुत अमीर बना दिया। और फिर वहां पे एक जाइंट आई हमें दिखने लगी। वो बोला कि अच्छा, दूसरे डायमेंशन का गेट यानी कि गॉड्स और इमोर्टल दुनिया का रिलम का गेट यानी कि केओस। लगता है ये रेन सच में अपनी ह्यूमैनिटी को भूल चुका है कि वो एक चूजन वन था। लगता है वो बुरा बन चुका है। हमें हेवनली अलायंस की टेरिटरी तक ले चलो। अदरवाइज याद रखना मैं तुम्हें गॉड के पास से पहुंचा के रख दूंगा। हाँ ऐसा मत करो, मैं कर रही हूँ। तभी वो कहती है कि ज़ांग हम यहाँ आ चुके हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। हम देते हैं उन पांचों को जो कि वो पांचों वहाँ आ चुकी होती है। होते मेरी प्याली मास्टर यहाँ आ गई। होते शट अप, मुझे ज़ांग मेरे बाबू मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो? और उसे अपने संतरों में दबा लेती है। होते तुम ये क्या करी हो? सबसे पहले इस वक्त हमें अपने मिशन के ऊपर ध्यान देना होगा, तुम ये सब कुछ बाद में कर लेना। होते कमीनी तुम मुझसे जलती है, ज़ांग मेरा आया आखिरकार, इसलिए क्या ज़ांग मेरे हैंड ओवर कर दे। होता तुझे हो क्या गया, ये मेरा डिसेबल है, इस वक्त हमें अपने काम से काम रखना होगा। होता ये क्या हो रहा है, मेरी मास्टर का कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मेरी मास्टर वो कोल्ड हार्टेड पर्सन नहीं रही जो कि पहले थी। कियांग साली कमीनी से ये जलती है। अरे यार क्या करें इस कहानी के अंदर, इन दो मेन लीड्स के कारण हम दो छोटे छोटे को तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो कुकुम्बाई बन के रह गए। वो देख के और कर ही क्या सकते हैं, राइटर ने हमें और कुकुम्बाई के लिए तो बनाया है। वो देख क्या कर सकते हैं, ज़ांग के लिए बहुत सारे लवर है और हम भी तो उसमें से आती है। सीरियसली ये लोग यहाँ पे इस प्रकार से चिट चैट कर रहे हैं, इतनी पावरफुल होके भी ये लोग तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और हम देखते हैं फिर वो लोग अपनी तलवार पे बैठ के वहां जाने लगते हैं कि इस हिसाब से। तो पहले अगर मैं कहूँ मास्टर आखिरकार आप हमें ये हेवनली अगेंस्ट में बैटल क्यों करवा रही हैं, और बस हम इतने ही क्यों? वो तो क्योंकि रेगुलर डिसेबल जो है वो इस पे काबिल नहीं है कि वो लोग यहाँ पे इतनी पावर को संभाल सके, और उनकी जरूरत भी नहीं है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे साथ ही थी और साथ ही रहूंगी। होता है कि अगर आप मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है, मैं हर एक बैटल जीत जाऊंगा आपके लिए। तुम मेरे भोले से डिसेबल, मुझे इसमें तुम, मैं, किंगलिन और बाकी सबकी मदद से हम इस बैटल को जरूर जीत जाएंगे। होता हम लोग पहुंच गए। होता देखो एक मिनट, यहाँ पे तो आसमान के ऊपर एक ब्लड बैरियर लगा हुआ है। हम देते हैं हेवनली अलायंस के उस सेक्टर के ऊपर, वो लोग कहते हैं कि बाप रे ये लोग तो यहाँ आ गए हैं। होता है कि इन्होंने तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस दिया है, देखो किस हिसाब से यहाँ पे खून की लाशें गिरी हुई है। सच में बहुत बुरे हैं ये लोग। वो इधर लगता है कोई हमारे हेवनली अलायंस के सेक्टर में यहाँ आ चुका है, मारो उन सबको। हम एक वहाँ पे और बस सभी लोग एक ही झटके में उन सबको मार देते कि ये लोग छोटे मोटे लोग हमारे सामने, और वो आगे जाने लगते हैं कि हमें उस मेन टेररिस्ट को ढूंढना है, और वो लोग वहाँ पे बाकी लोगों को भी मारने लगते हैं। पर लेकिन तभी वहाँ पे आता है ये रेन कि मैं यहाँ आ गया, तुम छोटे मोटे मोटल्स यहाँ आए हो मेरी हेवनली अलायंस को तबाह करने और मुझे पकड़ने। मैं बड़े लंबे समय से इस चीज का इंतजार कर रहा था, फाइनली तुम लोग यहाँ आ ही चुके हो। वो कहता है कि अच्छा देखते हैं यहाँ पे कौन किसको पकड़ता है, कौन यहाँ से जिंदा बचता है। ये रेन वो कहता है ज़ांग ज़ांग ज़ांग, हम दोनों का भाग्य एक प्रकार था, हम दोनों ही चूजन वन हैं, पर लेकिन इस दुनिया में मैं बन चुका हूँ सन ऑफ हेवन और सबसे पावरफुल बंदा हूँ इस दुनिया पे, अगला राज करने वाला। हम इस दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है, आज हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा, कोई एक ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा राज करेगा और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि मुझे तेरे जैसे से कोई मतलब नहीं है, कौन चूजन वन है कौन नहीं, मैं बस अपनी मास्टर के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ और कुछ नहीं, और उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। वो इधर लगता है कि इसकी कल्टीवेशन लास्ट टाइम से बहुत बढ़ चुकी है। हेवनली डाउ के इम्प्रूवेंट कहता है कि इस बच्चे के पास डिवाइन पावर है, कोई तो इसकी साइड है, कोई चांस नहीं इसके अगेंस्ट में खड़ा होने का। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे साथ मर्ज होता हूँ, मेरी पावर तुम्हारे साथ बढ़ जाएगी, और उसके अंदर साथ में वो मर्ज होने लगता है। होता है कि तू कमीने, तू मेरी डाउ को, मेरी पावर को, मेरी कॉन्शियसनेस को तू अपना बनाना चाहता है, उसे इरेज करके तू इस बॉडी को अपना बनाना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता, मुझे तुझे सब पास करना होगा। ये देखिए वो कहता है कि लगता है कि ये रेंज जो है वो उसके साथ मर्ज हो रहा है, उसे हेवनली डाउ के इम्प्रिंट के साथ, और हम देखते हैं वो एक बहुत बड़ा पावरफुल डीमन का रूप ले लेता है कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं हूँ हेवनली ये रेन।
जोंग, अब तुम्हारे यहाँ बचने का कोई चांस नहीं है। मेरी पावर अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब मुझे कोई इमोर्टल भी नहीं हरा सकता। ये देख के वो कहता है कि इसने अपने आप को हेवनली डाउ के साथ मर्ज कर लिया है। इसकी पावर अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। उदी हमें इसे रोकना होगा। ये बोधा बुरा बन चुका है। वो कहता है कि मैं और ये रेन अब दोनों एक हो चुके हैं। अब हमारी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि कोई हमें नहीं रोक सकता। ये लो, मैं भी देखता हूँ कि कौन है ऐसा जो कि मुझे रोक सकता है और उनके ऊपर अपनी पाव का अटैक करता है। हम देखते हैं वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है। वो सभी लोग नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। वो कहता है कि सच में इसमें और इमोर्टल्स में अब कोई डिफरेंस नहीं रहा। इसको तो कोई नहीं हरा सकता। वो कहती कि मैं भी बस अभी ट्रिब्यूलेशन के एकदम पीक पे हूँ, पर लेकिन इसे हराना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ट्रिब्यूलेशन से भी ऊपर जा चुका है। वो कहते पर मैं तो अभी भी इससे फाइट करूंगी। वो कहते कि तुम मेरे अपने लोग मेरे लिए खड़े हो रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास होली बॉडी होने के बावजूद भी मैं इसे नहीं हरा पा रहा। इसकी पावर भले इमोर्टल लेवल तक बढ़ चुकी है, पर फिर भी मैं अपने दुश्मन के सामने नहीं आ सकता। मुझे मेरे प्यार को बचाना है। मुझे मेरे अपनों जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्हें बचाना है। वो कहता है कि तुम लो लेवल बींस, तुम्हारी तो इस दुनिया में रहने की कोई औकात नहीं है। ये दुनिया अब मेरी है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। और उनके ऊपर अपने ग्रेविटी प्रेशर का अटैक करता है। ये देख के वो कहती है कि ये पावर हम तो इसके सामने यूजलेस हैं। वो कहता है कि हमारा दुश्मन बहुत पावरफुल है, सच में इसे हराना मुश्किल है। हम देखते हैं वो कहती है कि मास्टर की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। होता है डोंट वरी मास्टर, एक चांस है, मैं चेंजेस करके दूंगा। सिस्टम कहाँ है साले, अभी मुझे तेरी जरूरत है तो तू आ नहीं रहा। होता है मेरी बात सुनो, मेरे पास इतनी पावर है, मैं तुम दोनों को हील कर रही हूँ। होता है तुम हील मत करो अपने आप को, तुम अपने आप को हील करो। वो कहता है सिस्टम कहाँ है साले, आज मुझे तेरी जरूरत है तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। साले कमीने यूजलेस। तभी हमारा मेट की कॉन्शियसनेस जो होती है वो किसी दूसरी डायमेंशन में चली जाती है। वो देखिए ये क्या, ये मैं कहाँ गया। वो कहता है कैसे हो ये रैन, सॉरी जोंग कैसे हो। वो कहता है कौन बोल रहा है। वो कहता है अरे मैं बोल रहा हूँ, जो कि स्टार्टिंग से तुम्हारे साथ था। इस दुनिया में केओस होने वाला था तो मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तुम्हारे थ्रू। इस दुनिया में डार्कनेस अपनी कब्जा कर रहा था, पर लेकिन मुझे उसे बचाना था तो मुझे तुम मिले, एक चूजन वन, जिसको मैं इस दुनिया के अंदर रिबोर्न करके लेके आया। तुम्हें मैं पावर दी, दूसरों के लिए मैंने होप बनाई। मैंने तुम्हें होप बनाया और तुमने मुझे अपना होप बनाया। उधर एक मिनट, क्या तुम सिस्टम के इम्पोर्टमेंट हो। बोले कि मैं इस दुनिया की, इस पूरे डायमेंशन की सुप्रीम हेवनली पावर हूँ। मुझे हेवनली मेंटेन सिस्टम भी कहा जाता है। मैं हर दुनिया के हेवंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास अनगिनत ट्रेजर्स है। अब जबकि हमारे माइंड जुड़ चुके हैं तो ये हेवनली मेंटेन सिस्टम जो है ये तुम्हारे साथ आ चुका है और मैं तुम्हें कुछ समय के लिए डाओ की पावर देता हूँ, सुप्रीम हेवन की डाओ की पावर। यदि तुम्हें उस इविल येरेन को हराना है तो तुम्हें इस पावर की जरूरत पड़ेगी। इससे तुम इस दुनिया में वापस शांति और अमन लेके आ सकते हो। और इसे वो पावर दे देता है। वो कहता है कि मैं इस दुनिया में वापस शांति और अमन लेके आऊंगा, मैं उस कमीने को हरा दूंगा, ये मेरा वादा है। और इसे हर अनगिनत पावर मिलने लगती है। वो होता है तो ये है हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन, ये है हेवन की पावर जो कि उस अपने चूजन वन को देता है। होता है कि जांग के अंदर से अचानक से डिवाइन पावर कहाँ से आ गई, ये दूसरी दुनिया की पावर लगती है। होता है ये रेडिएशन, ये पावर, ये तो मुझे अपने आप से हिल कर रही है, अपने आप में हिल हो गई। हमारा मेट ऊपर उभर के आता है। ये देख के वो कहता है कि ये क्या, इसके पास तो मेरे से भी अनगिनत पावर आ चुकी है। जांग के पास इतनी पावर कैसे आई, ऐसा लगता है कि किसी हेवन ने पावर दी है। होते कि मुझे गाइड किया गया राइटियस पाथ के लिए हेवन के द्वारा। ये हेवनली इमोर्टल बॉडी तुम जैसे असुरों का संहार करने के लिए बनी है। ये मिस्टीरियस हेवनली डाउ जिसने मुझे इतनी पावर दी है, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये दूसरे लोग वहां पे उसको पावर देने लगते कि डाउ सेक्टर के जांग तुम इस बुराई के अगेंस्ट में लड़ रहे हो, हम तुम्हें अपनी पावर देते हैं। सभी लोग कल्टीवेटर अपनी पावर देने लगते हैं। सभी एवरी सिंगल पर्सन, चुटकी वगैरह हर एक सेक्टर से, हर एक जगह से, पूरी दुनिया से हमारे मेगेट को पावर मिल रही होती है। ये देखिए मास्टर कहती तुम मेरा जांग इस दुनिया का हेवन चूजन है, इस दुनिया का नया ह्यूमन एम्परर है। और मामेट एक जोरदार पावरफुल अटैक तैयार करता है। ये देख के वो कहता है कि ये पावर तो मुझसे भी ज्यादा बियॉन्ड लग रही है, मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। और वो मामेट कहता है कि तूने आखिरकार इस दुनिया के नियमों को तोड़ा है, हेवन की पावर का गलत इस्तेमाल किया और अपने आप को चूजन वन बना रहे जाओ। अब तो अपने आप को चूजन विलन बना दिया। तूने इस दुनिया में सच्चाई की जगह अंधकार लेके आया है, इनोसेंट लोगों को मारा, मोर्टल्स को मारा। तो इस दुनिया में जीना डिजर्व नहीं करता, तो हेवन के नाम पे मैं तुझे सजा देता हूँ। वो देख क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है मुझे हेवन के नाम पे सजा देने की। हम दोनों एक ही दुनिया में पैदा हुए हैं, दोनों के पास एक ही भाग्य है, पर क्यों हम दोनों का आखिरकार ये पूरा फ्यूचर अलग कैसे हो गया। वो कहता है क्योंकि तू गलत रास्ते पे चला गया था और ये है तेरी सजा। और उसके ऊपर एक जोरदार कट मारता है, जिससे हम देखते हैं उसकी पूरी दिल से वहां सर्वनाश होने लगता है कि नहीं मैं नहीं मर सकता, और वो वहां मर जाता है। होता फाइनली ये काम यहाँ खत्म हुआ। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हम जीत गए। होता कि जांग ने उस हेवनली डाउ को और ये रैन को दोनों को तबाह कर दिया। ये जांग हमारा जीत गया। वो कहता जांग साले तू उस वक्त तो जीत गया, पर इमोर्टल रिलम में मैं तेरे को बताऊंगा वहां मेरा असली बॉडी है। पर वहां पे उसकी कॉन्शियसनेस को तबाह कर देता है कि मैं तेरे को इमोर्टल वर्ल्ड में जाने लायक बचूंगा तब ना, और उसे वहां पे मार देता है। वो कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ, प्लीज अब आगे ऐसा कुछ भी ना हो यार, मुझे अब और किसी से फाइट नहीं करनी है। उसकी सारी बीबियां आके उसे बचा लेती है। मुझे जांग तुमने अच्छा काम किया। बता चलो अच्छा लगा। मास्टर
आपकी गोद में सोना मेरा सपना था। और फिर इन सब के बाद एक महीना गुजर जाता है। हमारा मिग्री का जो डाउ सेक्टर है वो इस दुनिया का नंबर 1 सेक्टर बन जाता है। उसने बहुत सारी अपनी डाउ स्कूल्स और सभी लोगों को यूनाइट किया। उसने बहुत बड़ी अलायंस बनाई जहाँ पे वो शांति कायम कर सकते हैं। सभी रेसेस को, सभी लोगों को अपने आगे झुका लिया। याओ याओ और हमारे ज़ांग दोनों ह्यूमैनिटी के द्वारा चूजन बन किए गए थे। ये ह्यूमंस के और सभी के बहुत पावरफुल लीडर बन चुके थे। फिर हमारा ज़ांग अपनी बीवी को यानी कि ज़ांग मतलब मास्टर को प्रपोज करता है। फिर वो किंगलिन को और बाकी सभी को भी प्रपोज करता है। और फिर कुछ समय बाद इनकी एंगेजमेंट होती है। कियांगलिन जो है वो उसकी कोकुम्बाई बनती है सेकंड, और ज़ांग ने अपना फिर से पार्टनर हैरम खोल लिया है, जिसके कारण उसकी बहुत सारी बीवियां आती है। फिर 10 दिन बाद हमारे मेन कैरेक्टर और याओ की एंगेजमेंट होती है, मतलब की शादी होती है, ग्रैंड फंक्शन, जहाँ पे उसने बहुत अनगिनत गेस्ट को बुलाया होता है। बोलते कि वाह, मास्टर और यंग मास्टर दोनों शादी करने वाले हैं। बोलते मैं तो एक्साइटेड हूँ। फिर उसके बाद ये थे उनकी हम भी शादियां करेंगे, फिर हमारी भी शादी होगी। किंगलिन कहती है कि मैं अपनी ड्रेस पहन के आ चुकी हूँ, ज़ांग कहाँ है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बोलते आपकी शादी आज नहीं है, आपकी शादी 3 महीने बाद है उनके साथ, रुक जाइए उनके साथ। मुझे देख सकते हो यार, उसकी शादी होने वाली है। मैं भी सोचूं कि उसके हैरम का एक हिस्सा बन जाऊं। बोलते हाँ, ज़ांग सच में पावरफुल है, उसकी बहुत वैल्यू है। आई होप वो हमें भी एक्सेप्ट करे। वो होता है कि यहाँ दुनिया भर के अलग अलग क्रीचर आए हैं, अंडरवर्ल्ड्स के लोग भी आए हैं, बहुत सारे पावरफुल लोग भी आए हैं। होते कि सीनियर ब्रदर और मास्टर कहाँ है, उनकी शादी की बिना यहाँ पे सब कुछ फीका फीका है। ब्राइडल और ग्रूम कहाँ पे है। वो लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्राइडल एंड ग्रूम दोनों यहाँ आ चुके हैं। हमारे मीटर वो दोनों आते हैं। वो तो मास्टर आप तैयार हैं। सभी लोग उनको देख के बहुत खुश होते हैं। बोलते कि माय लव, क्या आप तैयार हैं। ये पहली बार है जब मैं आपको मास्टर जी का आपको आपके नाम से बुलाऊंगा। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी। बोलती हाँ, क्यों नहीं, मुझे मंजूर है। और फिर इस प्रकार से एक दूसरे को कन्फेस करने के बाद दोनों एक दूसरे की जिंदगी भर के लाइफ पार्टनर बन गए। एंड देन फिर दोनों ने किस किया और ये कहानी इसी प्रकार से धीरे धीरे खत्म होने लगी। अंत में सच्चाई, प्यार, मोहब्बत की जीत हुई है। और नो मैटर चाहे कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, कि जिंदगी में चाहे मुश्किलें कितनी क्यों ना हो, एक सच्चा लाइफ पार्टनर आपकी जिंदगी में भले ही देरी से आता है, पर लेकिन जब आता है तो आपको हमेशा खुशियां देके जाता है। और इसी प्रकार ये कहानी और ये मानवा यही खत्म होती है। मैंने कहा था ना, मैं इस मानवा को पूरा एंड तक करके रहूंगा, और मैंने इसे एंड तक किया। तुम लोग मुझे फालतू में कहते हो कि भाई तुम मानवा को पूरी नहीं करता। भाई मैं पूरी तब नहीं करता जब उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। तुम ये चीज नॉट ओनली मैं, हर क्रिएटर करता है। यदि अगर आपके वीडियो आप कोई मेहनत करके बनाते हो और उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर बाकी फालतू की मेहनत तुम क्यों ही करो आगे के वीडियो के ऊपर। भाई जबकि अगर आने ही नहीं वाले व्यूज, तो तुम लोग क्यों करते हो उसके ऊपर इतनी मेहनत। तो भाई मैं भी नहीं करता बाद में इतनी मेहनत, समझे। और कभी बार क्या है कि जो मैं अच्छी मानवा मुझे मिलती है ना, उसके चैप्टर कम होते हैं। तुम लोग मुझे कहते हो भाई चैप्टर बीच में छोड़ देता है। मैं चैप्टर बीच में कभी नहीं छोड़ता। अच्छी मानवा जो होती है ना, वो कभी कभार मेरे को टाइम से पहले मिल जाती है, तो क्या उनके चैप्टर नहीं आए होते हैं। और जब मैं वापस उनको स्टार्ट करने लगता हूँ, तो भाई तुम लोगों में से आधे से ज्यादा बंदे यही कहते हैं कि भाई ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, इसके आगे के चैप्टर उस फलाना ढिंका ने यूट्यूब चैनल ने, उस फलाना ढिंका के यूट्यूब चैनल ने कर दिया आगे, तू बड़ा लेट हो गया। अबे भाई फिर मैं क्या कर सकता हूँ यार। जब आगे करने के बाद मैं स्टार्टिंग का सोचता हूँ कि लो भाई आगे कर लेते हैं, इसको भी जरा आगे कंटिन्यू कर देते हैं, तो भाई वो उतने व्यूज नहीं आते जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने पहले आए थे। और अगर आते हैं तो उनमें से कई कहते हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी और किसी बंदे ने एक्सप्लेन कर दिया है, तू लेट हो चुका है, ये हो गया है। तो भाई वो बाद में आगे की होप नहीं रहती है, ठीक है। और अभी क्या मेरे पास सही संसाधन भी नहीं है। मेरी जो एडिटर है ना, मेरी वाइफ, वो इस वक्त क्या बोलते हैं अपने ननिहाल गए हुए हैं, क्योंकि देखो एग्जाम तो अभी उसने दे दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। और रही बात करें थोड़ी सी और, अभी राजस्थान में थोड़ी सी हालत थोड़ी सी सही, मतलब कि राजस्थान में भी थोड़ा तुम्हें पता है मैं रह रहा हूँ, और इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान वार के बारे में, तो वो उसकी टेंशन, मतलब उसके बारे में मैं कोई खास बात नहीं करने वाला। वार अपनी होती रहेगी, मनोरंजन अपना यहाँ होता रहेगा, ठीक है। मनोरंजन नहीं रुकना चाहिए, वार भले ही रुक जाए पर अपनी ये चीज़ नहीं रुकनी चाहिए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।